जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरे भाई? राधे राधे सभी को। राधे राधे। राधे राधे भाई। चलिए, बहुत शानदार, सारे के सारे मेरे दोस्त लाइव हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के इस महाभारत बैच के डे नंबर। मुझे जो लग रहा है वो डे नंबर मेंशन नहीं है। एक सेकंड। डे नंबर है हमारा 29, और इस 29 नंबर डे में हम लोग जो है वो नंबर सिस्टम का एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मेरे भाई यूनिट डिजिट। और ये जो यूनिट डिजिट टॉपिक है ना, ये यूनिट डिजिट अपने आप में बहुत एक बेहतरीन टॉपिक है। आप इसको ऐसे सोच के मत चलिए कि सिर्फ इसका जो फायदा होने वाला है वो नंबर सिस्टम में ही होने वाला है। यकीन मानिए, यूनिट डिजिट इकलौता ऐसा कंसेप्ट है जो कैलकुलेशन को भी काफी ज्यादा आसान बना देता है, अगर इसका सही इंप्लीमेंटेशन आप लोगों को आ जाए तो। यूनिट डिजिट अपने आप में एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है, जहां पर कई ऐसे सवालों को मात्र इक्याई के अंकों का इस्तेमाल करके आप उनके कैलकुलेशंस को आसान बना सकते हैं, और उनको काफ़ी कम समय में जो है मेरे भाई सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का जो ये सेशन होने वाला है, बहुत ही फ्रूटफुल सेशन होने वाला है, जिसमें हम लोग काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस प्यारे से टॉपिक को लेकर। इसके पहले मैं आपको बता दूं तो देखो, ये जो बैच है हमारा यहाँ पर, जिसका मैंने लिख रखा है महाभारत बैच, इसकी एक प्रॉपर मैंने प्लेलिस्ट बना दी है आप लोगों के लिए यूट्यूब पर, जिस प्लेलिस्ट में आप आराम से जाकर अब तक की सारी वीडियोस जितनी मैंने कराई है उसको तरीके से आप देख सकते हैं। एक एक चैप्टर को मैं बहुत ही तसल्ली से, बड़े ही प्यार से, आराम से करा रहा हूँ। तो किसी भी बच्चे को अगर मुझसे कंप्लीट मैथ पढ़ना हो एक शॉर्ट क्रैश कोर्स के फॉर्मेट में, तो वो यूट्यूब पर महाभारत बैच के सहारे सभी क्वेश्चंस को, सभी टॉपिक्स को बड़े ही तरीके से जो है वो खत्म कर सकता है। ठीक है, वो भी लेटेस्ट पैटर्न पर हमारा। तो आज हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, और शुरुआत करने के पहले बता दूंगा कि आप लोगों के लिए दो सबसे ज़बरदस्त किताबें हैं। अगर मेंस के मायने में आप बात करते हैं, चाहे वो सीजीएल का मेंस हो या सीएचएसएल का मेंस हो, तो सबसे ज़बरदस्त हमारी 60 मॉक टेस्ट है। अभी राइट नाउ मैं टॉपर्स के इंटरव्यू ले रहा हूँ, और मैं ये बात आप लोग को आज थोड़ा शेयर करता हूँ। आज पहली बार ऐसा है। देखो क्या हुआ था, काफ़ी टाइम से कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो इसी वजह से बहुत ऐसे टॉपर्स थे 2021 के जो हमारे पास आए भी थे और बात भी हमारी हुई थी, लेकिन कंट्रोवर्सी की वजह से मैंने उनमें से किसी का भी इंटरव्यू नहीं लिया था। मतलब मन की इच्छा नहीं हो रही थी। कई बार ऐसा लग रहा था कि इंटरव्यू लो तो लोग पता नहीं उनके बारे में क्या बोलेंगे, जिससे उनके करियर को आहत होगा, नुकसान होगा। लेकिन आज हमारे ऑल इंडिया रैंक 27 आए हमारे ऑफलाइन में, और मिठाई लेकर आए थे, बातें भी हुई काफ़ी सारी लेकर, और भी चीज़ों को लेकर। तो बहुत अच्छा लगा मतलब उनके रिव्यू को जान के, और वापस से मेरे मन की रुचि जानी कि मैं आप लोगों के लिए जो है वो टॉपर्स इंटरव्यू स्टार्ट करूं, ताकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको टॉपर्स की भी थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए, कि कैसे वो सेलेक्ट हुए और क्या हुए। तो अब धीरे धीरे करके आपके रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर जो है वो टॉपर्स इंटरव्यू भी आने शुरू हो जाएंगे, जो 2021 के हमारे टॉपर्स हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो मेंस के लिए सबसे बेस्ट किताब है, चाहे वो सीएचएसएल हो या सीजीएल हो, 60 मॉक टेस्ट। तो आप इसको जो है फ्लिपकार्ट से और अमेजन से मंगा सकते हैं, और इसके सभी सवालों को लगा सकते हैं। इसका फीडबैक टॉपर्स के द्वारा बहुत शानदार है। आप इसकी फीडबैक फ्लिपकार्ट पर, अमेजन पर, हर जगह पे देख सकते हैं, और उसके बाद अपने लिए बुक मंगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि सीएचएसएल में जिन जिन बच्चों का है वो ये किताब मंगाएं, और इसके पूरे के पूरे 60 मॉक टेस्ट को जो है वो मेरे भाई खत्म करें। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, यूनिट डिजिट पे। यूनिट डिजिट के बारे में सबसे ज्यादा समझते हैं मेरे भाई। ठीक है, और पॉइंट हम जानते हैं क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले मैंने जैसे यहाँ पर लिखा ना, मीनिंग ऑफ यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब यहाँ पर क्या है, चलिए छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि मैंने दो संख्याओं को गुना किया, किसी भी दो संख्याओं को मैं गुना कर रहा हूँ, और सपोज करिए जैसे मान लीजिए मैंने 12 को किसके साथ गुना किया, 12 को मैंने 13 के साथ गुना किया। और कल के दिन क्वेश्चन में हमसे ऐसे पूछा जाए कि भाई बताओ यहाँ पर 12 इंटू 13 का जो यूनिट डिजिट होगा, इक्याई का अंक होगा, वो मेरे भाई क्या होगा। तो यूनिट डिजिट में एकदम शून्य से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, और सारी बातें जानते हैं। सबसे पहली बात, कोई भी संख्या अगर आप लिखते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 1234 रुपए, तो आप हिंदी में पढ़ते वक्त भी क्या बोलते हैं, 1234 रुपए, और इंग्लिश में पढ़ते वक्त क्या बोलते हैं, 1234। यहाँ पर अगर आप हर एक संख्या के बारे में जानेंगे, उसके लोकेशन के बारे में जानेंगे, तो इसे हम बोलते हैं इक्याई का अंक, यानी यूनिट डिजिट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा ये क्या हो जाता है, तो ये हम बोलते हैं टेंथ प्लेस है या टेंस प्लेस है, आप ऐसे कह सकते हैं। वंस टेंस 100 हो गया हमारा ये, यानी ये सैकड़े के स्थान पर है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाता है, 1000 हो जाता है। और इसी तरीके से फिर ये हमारा पूरा का पूरा जो सीरीज है वो हमारा चल रहा होता है।
इक्याई दहाई सैकड़ा हजार, इस तरीके से इक्याई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे करके। पहली बात, जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया है, आप जिस जिस ग्रुप में जुड़े हैं, जहां जहां पर आप मेरे भाई जुड़े हैं, अपने दोस्तों को, यार मित्रों, सभी को ये वीडियो शेयर कर दे, ताकि उन सभी बच्चों का फायदा हो पाए जो ये मेरे भाई कोई बैच लेकर नहीं पढ़ सकते हैं, या छोटे मोटे टॉपिक्स है जो क्लियर नहीं है, तो वो यहाँ से कर सके। तो दूसरों का भी भला करिए, जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को यूट्यूब पर कुछ नॉलेज देने के लिए आया हूँ, तो आप भी यहाँ पर उस पार्ट बने इस मुहिम का, और बाकी लोगों तक शेयर करके उनका भी बेनिफिट कराएं मेरे भाई। अब जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में कैसे आ रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा कि 12 इंटू 13 का इक्याई का स्थान कितना होगा, तो क्या वाकई में आपको लगता है कि इसे गुना करने के बाद हमें पता करना होगा? चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि मैंने 12 को गुना किया, और किसके साथ गुना किया मेरे भाई? 13 के साथ मैंने गुना किया। तो गुना करते वक्त हम क्या करते हैं, तो 3 इंटू 6 हम 6 लिख दिया। 3 इंटू 1 हमारा कितना हो गया 3। 1 को 2 से गुना करेंगे। अब देखो यहाँ पर ये क्रॉस मार देते हैं हम, इस जगह इस स्थान को छोड़ के फिर बाकी हम गुना करते हैं। कैसे? 1 इंटू 2 हमारा 2 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 हमारा 1 हो जाएगा। अगर हम सही मायने में बात करें तो लास्ट में लिखते वक्त इस पोजीशन पर कुछ भी नहीं रहता, 6 आता है, फिर ये 5 आता है, फिर हमारा 1 आता है। तो अगर मुझे इक्याई का स्थान ही पता करना है, अगर मुझे यूनिट डिजिट ही पता करना है, अगर मुझे ये 6 ही पता करना है, तो फिर मुझे ये बाकी गुना करने की जरूरत क्या है, मुझे ये बताओ। ये 6 तो मुझे डायरेक्ट 2 इंटू 3 से ही मिल जाएगा। तो यही कंसेप्ट हमारा यूनिट डिजिट का है, जहां पर हमें पूरी संख्याओं को गुना नहीं करना होता। अगर आपको इक्याई का अंक निकालना है, तो इक्याई के अंक को इक्याई के अंक से ही गुना करके आप सीधा का सीधा इक्याई का अंक बता सकते हैं। समझ में आ गया मेरी बात को? यानी अगर इस संख्या का इक्याई का अंक बताना है, तो 2 इंटू 3 सीधा का सीधा करो, 6 आ जाएगा। ये आपका यूनिट डिजिट होगा। चलिए एक आधा एग्जाम्पल हम लोग और समझते हैं। मान लीजिए कल के दिन हमने यहाँ 23 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ 41 के साथ, और मैंने कहा इसका यूनिट डिजिट बताओ। क्या बताओ मेरे भाई? यहाँ पर इक्याई का अंक बताइए। कमेंट बॉक्स में मेरे साथ साथ आंसर देते रहिएगा, ताकि आप लोगों की अभिरुचि बनी रहेगी और मुझे भी मजा आएगा आप लोगों को पढ़ाने में। तो आप बोलेंगे सर देखो पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है, 3 इंटू 1 सीधा का सीधा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आंसर। समझ गए यहाँ पर बात को लेकर? अगर मान लीजिए कल के दिन मैंने कोई बहुत बड़ी संख्या ले ली, जैसे 1111, ठीक है, सॉरी 1211, उसके बाद हो गया 1323 हो गया, फिर उसके बाद 46912 हो गया मान लीजिए, और मैंने कहा यार इसका इक्याई का अंक बताओ, किसका इक्याई का अंक कितना होगा? आप क्या कहेंगे? बोलेंगे सर सबसे पहले इक्याई का अंक पता करना है, तो हर किसी के इक्याई के अंक को हाईलाइट करिए। 1 को 3 के साथ गुना करिए, कितना आएगा? 3 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो 3 है ना, इस मेरे भाई 3 को आप 2 के साथ गुना करो, तो 3 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये हमारा इक्याई का अंक हो जाएगा मेरे भाई। तो पहले 1 को 3 से गुना किया, 3 आया, फिर 3 को 2 से गुना किया, तो हमारा कितना आ गया? 6 आ गया। इस तरीके से मेरे भाई हम क्या करते हैं, यहाँ पर इक्याई का अंक निकालते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यूनिट डिजिट में यहाँ पर और सारी बातें क्या हो जाती हैं, किस किस तरीके से हम यूनिट डिजिट निकालते हैं। तो जनरली मैथ्स में जो आप ऑपरेशन करते हो वो क्या क्या करते हो ये बताओ। ज़्यादा से ज़्यादा 4 पॉइंट्स होते हैं आपके, और वो क्या क्या होते हैं मेरे भाई? तो बोलोगे सर हम करते हैं सबसे पहला एडिशन, ठीक है। फिर उसी तरीके से दूसरा पॉइंट हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन करते हैं। तीसरा पॉइंट मेरे भाई हम क्या करते हैं? यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और चौथा पॉइंट हम यहाँ पर क्या करते हैं? तो डिवीजन करते हैं, यानी गुणांक हो गया, ठीक है। और चौथा पॉइंट हम यहाँ मेरे भाई क्या करते हैं? वो हम करते हैं डिवीजन। मेरे भाई आपको यूनिट डिजिट जो है ना इन सभी पॉइंट्स में निकालना है, ऐसा नहीं है। यूनिट डिजिट जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आप एडिशन में भी उसका रोल समझेंगे, सब्ट्रैक्शन में भी समझेंगे, मल्टीप्लिकेशन में भी समझेंगे, डिवीजन में भी समझेंगे, और लास्ट जो हो जाएगा वो हमारा मिसलेनियस हो जाएगा। उस मिसलेनियस के अंदर आप पावर को भी पढ़ेंगे, उस मिसलेनियस के अंदर आप फैक्टोरियल को भी पढ़ेंगे, और भी काफ़ी सारे ऐसे सवाल होंगे जिनको आप कवर अप करते चलेंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे? अब सबसे पहला शुरुआत करते हैं इक्याई के अंक के अंदर एडिशन, कि एडिशन में हम यूनिट डिजिट कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे भाई एडिशन वाले पॉइंट पर, कि अगर हमें मान लीजिए कई सारे संख्याओं को जोड़ना पड़ जाए तो एडिशन में इक्याई का अंक कैसे निकालेंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 हो गया, 2 3 4 5 हो गया मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद 1 0 9 0 हो गया, और मैंने कहा यार इसका इक्याई का अंक पता करो क्या होगा। तो आप यहाँ पर गौर से देखो, इनके बीच में जो ऑपरेशंस हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं। तो बोलोगे सर सब में प्लस हो रहा है। प्लस हो रहा है तो क्या हो जाएगा? 4 5 और 0, बस इतना ध्यान रखना है, बाकी को एकदम इग्नोर मारते चलना है। जैसे यूँ समझ लीजिए कि जब आप अपने महिला मित्र के साथ जाते हैं
तो उनके साथ जो उनकी सहेली आती है आप उसे इग्नोर मारते हैं, हालांकि नहीं मारते हैं। आप लोगों की नज़रें थोड़ी ज़्यादा तेज होती है, महिला मित्र को भी देखना होता है, उसके साथ उसकी आई सहेली को भी देखना होता है। हाँ, बस ये है कि आपके महिला मित्र को नहीं पता कि आप उसकी सहेली को देख रहे हैं, नहीं तो वो आपको कूट देगी। बट वास्तविकता क्या है, फोकस सिर्फ उसी पर होना चाहिए जिससे मेरे भाई काम निकालना है। तो यूनिट डिजिट पर फोकस होना चाहिए। तो 4 + 5 और प्लस कितना हो जाएगा 0, यानी बोलोगे सर 4 + 5 + 0 यानी इक्याई अंक कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो जोड़ते वक्त जब भी हम संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमारा फोकस किस पे होता है, इक्याई के अंक पे होता है। ठीक है फोकस किस पे होता है मेरे भाई, इक्याई के अंक पे, बाकी संख्याओं से हमें कोई भी लेना देना नहीं होता है। ठीक है, दूसरा जो केस हो गया मेरे भाई वो हमारा क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन। इसमें थोड़ा झोल झमेल रहता है और ये हम समझाएंगे। सब्ट्रैक्शन में दो तरह का सब्ट्रैक्शन आपका आ जाएगा। ठीक है, स्पेलिंग सही लिखा ना, सब्स होता है, सब्ट्रैक्शन पता नहीं भाई, सब्सट्रैक्शन होता है आई थिंक। ठीक है, घटाओ जिसे हम कहेंगे। तो मान लीजिए कि हमें यहाँ घटाने को कह दिया गया और कल के दिन कुछ नहीं, यहाँ पर 1297 में से मान लीजिए गुना माइनस करने को कहा गया 196 को। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे इक्याई का अंक निकालना है। तो यहाँ पर इक्याई का अंक मैं कैसे निकालूंगा ये बताओ। तो बोलोगे सर देखो, इग्नोर करो बाकी चीज़ों को, एकदम ऐसे इग्नोर कर देना है। सर मतलब उससे है, उसके सहेली से नहीं है, मतलब उससे है, उसके सहेली से नहीं है मेरे भाई। तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पर 7 है और उसके बाद माइनस हो गया 6, यानी इक्याई का अंक कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ बच्चा बड़ा खुशी खुशी उत्तर देता है, इसमें उसको कोई दिक्कत नहीं आती है। प्रॉब्लम आ जाता है एक जगह पे, और वो कौन से वाले एग्जाम्पल में प्रॉब्लम आ जाता है, तो वो मेरे भाई एग्जाम्पल में प्रॉब्लम आ जाता है जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 2392 लिख दिया और इसमें से मैंने कहा बेटा एक काम कर 17 माइनस कर दे। अब मेरे भाई यहाँ प्रॉब्लम है। यहाँ प्रॉब्लम कैसे है, आप बोलोगे सर आपने कहा था किसी भी संख्या से कोई मतलब नहीं है, मात्र मेरे भाई 2 - 7 से मतलब है। अब 2 - 7 करेंगे तो -5 आएगा। तो क्या हम आंसर -5 करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप एक आम कैलकुलेशन सोचिए कि आप किस तरीके से मेरे भाई इसको माइनस करते हैं। जरा अगर आप सही मायने में समझे तो आप किस तरीके से माइनस कर रहे हैं वो जरा देखिए। जब आप मान लीजिए 2392 लिखते हैं और उसमें से जब आप माइनस करते हैं 17 को, तो ये 2 7 को माइनस नहीं कर रहा होता है, 2 जो है वो 7 को माइनस नहीं करता है, ये 2 एक उधारी ले लेता है, 12 बन जाता है, 12 में से 7 घटाते हैं तो मेरे भाई कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। फिर ये 8 - 1 7 हो जाता है और ये 2375 हो जाता है। तो इक्याई का अंक हमारा कितना आता है, 5 आता है। यानी हम कैसे समझेंगे, हम कैसे जानेंगे कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, क्या हमें ऐसे माइनस करके चेक करना होगा, बिल्कुल भी नहीं। कभी भी अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो जैसे यहां समझिए, आपने 2 में से 7 घटा दिया, 2 - 7, 2 - 7 कितना हो गया, -5। तो जीवन में कभी भी इक्याई का अंक निकालते वक्त अगर आपका यूनिट डिजिट माइनस में आ जाता है, अगर आपका यूनिट डिजिट क्या आ जाता है, माइनस में आ जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आंसर निकालते वक्त क्या कर देना है, इसके अंदर 10 जोड़ देना है। जैसे -5 आ गया तो इसके अंदर 10 जोड़ दो, तो आपका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। यानी कभी भी इक्याई का अंक निकालते वक्त मेरे भाई माइनस में आ जाए तो उसमें हम क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे। चलिए सब्ट्रैक्शन के ऊपर एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं और यहाँ पर मुझे बताइए कि अगर कल के दिन मान लीजिए कि यहाँ पर 2 3 बहुत फेवरेट हो गया लग रहा है मेरा, 2361 है और मुझे इसमें से माइनस करना है कितने को, तो मान लीजिए मुझे इसमें से माइनस करना है कुछ नहीं, 118 को माइनस करना है। अब मुझे बताइए इसका इक्याई का अंक क्या होगा। फटाफट देखते हैं कितने बच्चे मेरी कही बात को समझ गए। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना शुरू करो, मज़ा तभी आएगा। वीडियो तो लाइक कर ही रहे हो आप लोग और करते भी रहना है, मज़ा आगे बढ़ाते रहना है। ठीक है, बताते रहो मेरे भाई, धीरे धीरे करके सेशन के एंड तक है ना बहुत कुछ आपके दिमाग में फिट कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, बोलोगे सर 1, फिर हो गया माइनस, फिर मेरे भाई हो गया 8, 1 - 8 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो उत्तर पाने के लिए हमें क्या करना है, तो उत्तर पाने के लिए इस -7 में लास्ट में हमें कितना जोड़ देना है, 10, यानी इक्याई का अंक कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर इक्याई का अंक हमारा 3 हो जाएगा। सर कितना हो जाएगा, 3। यानी कभी माइनस में यूनिट डिजिट नहीं आता है। यूनिट डिजिट इक्याई का अंक जो रहता है वो हमेशा किस में रहता है, प्लस में ही रहता है। ठीक है, तो आपने 2 केस देख लिया। सबसे पहला केस कौन सा देख लिया, एडिशन। दूसरा केस कौन सा देख लिया, सब्ट्रैक्शन। अब हम तीसरे केस की बात करते हैं और तीसरा केस हम यहाँ समझते हैं, वो मेरे भाई हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। और यकीन मानिए यूनिट डिजिट में अगर कुछ पढ़ना है तो वो मल्टीप्लिकेशन ही पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन ही है। अब मल्टीप्लिकेशन में कैसे सवालों को करना है वो देखिए। जैसे मान लीजिए आपके सामने कह दिया जाए 14 × 15 × 16 × 17 × 18
और मान लो ऐसे कह दिया जाए आपको कि भैया इसका इक्याइक अंक बताओ कितना होगा। बड़ी बड़ी संख्याएं भी दी जा सकती हैं, उससे भी कई गुना ज़्यादा बड़ी संख्याएं दी जा सकती हैं। आप इसका इक्याइक अंक कैसे निकालेंगे? तो मल्टीप्लिकेशन में छोटे छोटे टर्म्स को पहले हम उठाते हैं, फिर उसको समझते हैं, तब जाकर हम इतने बड़ी बड़ी संख्याओं पे जानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? मान लीजिए कल के दिन हमने यहाँ पर लिखा 1 2 3 4, ठीक है, 6 इंटू 9 1 0 1 1 0 ऐसे करके मान लो, और मैंने कहा बताओ इसका इक्याइक अंक कितना होगा। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर बाकी संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, मात्र ये 6 से मतलब है और ये 1 से मतलब है। 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सर यही हमारा आंसर है, यही हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर है। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? अब मान लीजिए एक की जगह काफी सारी बड़ी संख्या हो, जैसे 123 हो गया, फिर उसके बाद 234 हो गया, फिर उसके बाद 713 हो गया। अब मैंने कहा यार इसका इक्याइक अंक बताओ, इसका इक्याइक अंक कितना होगा? कैसे बोलोगे? बोलोगे सर इक्याइक अंक का मतलब क्या हो गया? जैसे ये इक्याइक अंक हो गया, ये इक्याइक अंक हो गया, ये इक्याइक अंक हो गया, तो गुना करते हैं। 3 इंटू 4 मेरे भाई कितना होता है? तो 3 इंटू 4 कायदे से होता है 12। हम क्या निकाल रहे हैं? यूनिट डिजिट। तो अगर हम यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं तो हम लेंगे भी क्या? यूनिट डिजिट ही लेंगे, इसके अलावा हमें किसी और से मतलब नहीं है। तो 3 को 4 से गुना करने पर आता है 12। 12 का कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। फिर मेरे भाई 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। यानी इस सवाल का इक्याइक अंक हमारा कितना होगा? तो 6 होगा। कितना होगा मेरे भाई? 6 होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? आ जाइए, चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम लेके कवर अप करते हैं और समझते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में हमारा कह दिया 2 3 4 1 6 7, उसके बाद 1 1 9, उसके बाद यहाँ पर 1 3 2, और मैंने कहा चलो बताओ इसका इक्याइक अंक कितना होगा। फटाक देना बताना शुरू करिए। चलिए यहाँ पे कितना होगा मेरे भाई? तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है और यहाँ 2 है। तो पहले 4 इंटू 7 कितना होता है? 28। कितना होता है मेरे भाई? 28। 28, तो 28 का मात्र इक्याइक अंक लिखो, यानी 8 लिख दो। उसके बाद यहाँ पर 9 इंटू 2 कितना होता है? 18। 18 का हमें कितना लिखना है? तो 8 लिखना है। कितना लिखना है मेरे भाई? 8 लिखना है। अब उसके बाद जब ये 8 को जब इस 8 से गुना करोगे तो 8 अट्ठे कितना होता है? 64 होता है। कितना हो जाएगा? 64। लेकिन हमें मात्र 4 को लिखना है, 6 को इग्नोर मार देना है। तो हम यहाँ कितना लिख देंगे मेरे भाई? 4 लिख देंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी नीचे वाले सवाल का आंसर हमारा कितना आएगा? तो 4 आएगा। तो ये छोटे मोटे पॉइंट थे हमारे, जैसे कहीं पर एडिशन कर दिया, सब्ट्रैक्शन कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है ना, वो हमारा आता है मेरे भाई पावर। क्या आ जाता है मेरे भाई यहाँ पर? पावर। कुछ यही पॉइंट्स हमारे पीपीटी में सारे के सारे मैंने लिखवा दिए थे इस तरीके से करके कि जैसे मानो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, ठीक है, और फिर उसके बाद हम सवालों को करेंगे। तो चलिए जितना मैंने आपको पढ़ाया उसके आधार पर थोड़े से कुछ पॉइंट्स का मेरा सवालों का उत्तर देना शुरू करिए। सबसे पहले यहाँ पर मुझे बताइए फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ इतना, जल्दी से। सबसे पहला सवाल एग्जाम्पल नंबर 1, थोड़ा इसको बताइए, फिर मैं आपको पावर पर भी लेके चलूंगा और उसके बाद बाकी क्वेश्चंस भी करूंगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा है कि 232 इंटू 235 का हमारा इक्याइक अंक बताया जाए। बताइए। तो आप लोग बोलेंगे सर यूनिट डिजिट ही निकाल रहे हो ना? तो मैंने कहा हाँ। तो सर यूनिट डिजिट को देखो, यानी 2 इंटू 5, और 2 इंटू 5 हमारा कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। तो पहले का आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। आ जाइए दूसरे में। यहाँ पर कितना है? 8 है, यहाँ कितना है? 3 है, और यहाँ कितना है? 9 है। तो 8 जमा 3 कितना हो जाएगा? 11। 11 का कितना हो गया? 1, और 1 प्लस कितना हो जाएगा? 9। तो 1 प्लस 9 मेरे भाई 10 हो जाएगा। 10 का मतलब इक्याइक अंक कितना है? तो इक्याइक अंक मेरे भाई 0 है। तो दूसरे वाले का भी आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 8 और 3 11, 11 का 1, 1 प्लस 9 हमारा 0 हो जाएगा। चलिए आ जाइए तीसरे की बात करते हैं। तीसरे में अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ 3 है और यहाँ 9 है, तो 3 माइनस 9 कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर -6 हो जाएगा। और मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपका रिमाइंडर माइनस में आता है तो मेरे भाई आप यहाँ क्या करेंगे? तो -6 में आप 10 जोड़ देंगे, तो करेक्ट आंसर आपका कितना चला आएगा? 4 चला आएगा। तो तीसरे वाले का इक्याइक अंक हमारा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ गए इस बात को? ठीक है। अब उसके बाद जो सारा खेल आता है इक्याइक के अंक में, वो मेरे भाई आ जाता है पावर का खेल, कि आप पावर वाले सवालों को कैसे सॉल्व करोगे। जैसे मान लो कल के दिन मैंने क्वेश्चन ये कह दिया कि यार 32 का पावर 31 है,
इसका इक्याइक अंक बताइए कितना होगा। कल के दिन मैंने आपसे यहाँ पर ये सवाल कर दिया कि 1 2 3 4 5 है, इसका पावर 41 है, इसका पावर कितना होगा। या कल के दिन मैंने ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दिया, हालांकि जो आपके पेपर में पूछा जाता है 1 2 3 का पावर 2 3 हो गया, 4 5 6 का पावर 1 4 हो गया, 7 8 9 का पावर जो है वो 19 हो गया। इसके इक्याइक अंक को कैसे निकालेंगे। एक और बड़ा फेमस सा क्वेश्चन होता है जो कि इस सीरीज में मैं कराने वाला हूँ, वो हो गया 32 का पावर 32 का पावर 32। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहाँ से जो हमारा सिलसिला शुरू होगा ना थोड़े से बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस का, ये हम धीरे धीरे आगे कवर अप करते चलेंगे, समझते चलेंगे। उसके पहले थोड़े से नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे सवाल जो है वो हम सीखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे भाई जो है वो यहाँ पर आपके सामने है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑड प्राइम नंबर। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर। सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इक्याइक अंक ज्ञात करिए, कितना होने वाला है। आप यहां सबसे पहले समझो किसका प्रोडक्ट आप निकालने की बात कर रहे हो। तो आप यहां पर सारे ऑड प्राइम नंबर ले रहे हो। पहले आपको प्राइम नंबर के बारे में जानना होगा। तो प्राइम नंबर मेरे भाई क्या होता है वो समझिए। बच्चा कह रहा है सर ब्राइटनेस इंक्रीज कर दो। मैं ब्राइटनेस इंक्रीज नहीं करूंगा, बोर्ड आपको सफ़ेद कर देता हूँ। ब्राइटनेस इंक्रीज करने का ऑप्शन हमारे पास अभी फिलहाल नहीं है। अगर हम प्राइम नंबर्स के बारे में बात करते हैं तो पहली बात इस बात को समझिए, प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं। वो संख्याएं जो मेरे भाई किसी से ना कटे। एकदम सख्त लौंडे वाली बात हो जाती है इसके में कि जो किसी के आगे ना फिसले, वो वाली बात हो जाती है। या तो ये खुद से कटेगा, नहीं तो किसी से नहीं कटेगा, मतलब विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। दुनिया के जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उसके मात्र 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होगा और एक वो खुद होगा। तीसरा कोई जन्म नहीं लिया उसको काटने के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सबसे पहला जो प्राइम नंबर है वो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। इस तरीके से करके सारे के सारे क्या होते हैं, अभाज्य संख्या होते हैं। प्राइम नंबर की मेरे भाई कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, हैशटैग प्रॉपर्टीज के नाम से आप लिख सकते हैं। और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ये भी आपका पेपर में पूछा जाता है। अगर प्राइम नंबर पढ़ाने पर ही आऊँ तो कम से कम मुझे 1 घंटे लगेंगे इसको पढ़ाने में, इतने सारे इसके प्रॉपर्टी हो जाते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो हो गया वो ये हो गया, दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर हैं मात्र उसमें एक ही जो है वो मेरा इवन है, और बाकी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सारे के सारे ऑड होते हैं मेरे भाई। यानी इवन एक ही है, इकलौता है, और वो मेरे भाई कौन है, तो मात्र 2 है। और बाकी जो होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, तो रेस्ट जितने भी नंबर हो गए वो हमारे क्या हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 क्या हो गया, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं ना 2 और 3 को छोड़ के, 2 और 3 को छोड़ के जनरली वो जो फॉर्मेट में होते हैं वो 6n+1 के फॉर्मेट में होते हैं, या फिर 6n-1 के मल्टीपल में होते हैं, फॉर्मेट में होते हैं। जो प्राइम नंबर है वो इस फॉर्मेट में, देखो मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो इस फॉर्मेट में होंगे, लेकिन जो संख्या इस फॉर्मेट में होंगी जरूरी नहीं कि वो प्राइम नंबर हो। इस बात को समझो। जैसे अगर मान लो यहाँ पर 6 × 4 24, 24 + 1 अगर हम 25 बोले तो 25 इस फॉर्मेट में है लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन ये 11 जो है, आप 11 को देखो, 6 का 2 गुना -1 11। मेरे कहने का मतलब है जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो इस फॉर्मेट में होंगे, लेकिन जो इस फॉर्मेट में होंगे जरूरी नहीं वो प्राइम नंबर हो। समझ में आ गया मेरी बात को यहाँ पर, क्लियर है इस बात को यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। ठीक है, तो जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे के सारे क्या होते हैं, इसी फॉर्मेट में होते हैं, या तो 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा होते हैं या 6 के मल्टीपल से एक कम होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1 से लेकर 50 तक हमारे कितने प्राइम नंबर होंगे, तो 1 से लेकर 50 तक हमारे पेपर में भी पूछा गया है 15 प्राइम नंबर होते हैं। और 50 से लेकर मेरे भाई 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 50 से लेकर 100 तक हमारे 10 प्राइम नंबर होते हैं। इस हिसाब से कुल मिलाकर 1 से लेकर 100 तक जो है हमारी कितनी अभाज्य संख्या हो जाएगी, तो हमारी 25 अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो कोई भी पॉइंट आते रहेगा ना तो बीच बीच में उसके फुटनोट्स भी लिखवाते रहूंगा, ताकि आप एक डिटेल वे में पढ़ पाए यहाँ पर और बातों को मेरे भाई समझ पाए। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर की छोटी सी जानकारी हो गई। क्वेश्चन में हमें क्या कहा था, क्वेश्चन में हमें कहा था सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, यानी यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर। सिर्फ हमें ऑड लेना है, इवन नहीं लेना। क्या लेना है मेरे भाई, ऑड लेना है, इवन नहीं लेना। यानी अगर हम बात करते हैं तो 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर मेरे भाई 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, और ऐसे करके पता नहीं दुनिया में कितने भी हमारे प्राइम नंबर हैं। इन सब को गुना करने पे इनका इक्याइक अंक हमारा क्या आने वाला है, ये बताइए। तो आज के बाद जीवन में इस बात को ध्यान रखिएगा।
पहली बात कि अगर आप 5 को कभी भी किसी भी संख्या के साथ गुना करते हैं ना, तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट कितना आने वाला है, 5 आने वाला है। आप 5 को किसी से गुना करके देख लो, शिवाय मेरे भाई को इवन नंबर के। 5 को किसी भी ऑड नंबर के साथ गुना करके देख लो, हमेशा क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो 5 यहाँ पर दो तरीके का गेम खेलता है। पहला बात मेरे भाई क्या करता है, तो यदि आप 5 को किसी इवन संख्या के साथ गुना करेंगे तो हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा, 0 आएगा। और अगर आप मेरे भाई 5 को किसी भी ऑड संख्या के साथ गुना करोगे तो जीवन भर वो कितना देगा, 5 देगा, मर्जी चाहे कुछ भी कर लो। इसीलिए इसके ऊपर 2 क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में, और तगड़े लेवल का सवाल, मतलब एक तरीके से कि कंफ्यूज। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में ऐसे रहा था 615, फिर उसके बाद 1369, फिर उसके बाद यहाँ पर 14 ठीक है 1469 का पावर 2 3 4 है, फिर उसके बाद यहाँ पर 132, ठीक है, और 1 और उसका पावर 13 फैक्टोरियल है मान लो। और मैंने कहा बताओ इकाई का अंक क्या है। आपको फर्क ही नहीं पड़ता जनाब, सारे के सारे ऑड नंबर हैं, और जब सारे के सारे ऑड नंबर हैं तो 5 को आप किसी से भी गुना कर लो, इकाई का अंक कितना आना है, इकाई का अंक मेरे भाई 5 ही आना है। बस इतना ध्यान रखना, बाकी चीजें मत सोचना, बस इतना सोचना 5 को किसी भी संख्या से गुना करूंगा 5 ही निकल कर आएगा। दूसरी बात अगर हम बात करें यहाँ पर, और हमारा पॉइंट क्या निकल कर आता है जरा वो भी समझो। और अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो और पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, जैसे इवन की बात अगर मान लीजिए करें तो हमने यहाँ पर जैसे कहा, मान लीजिए 242 है, इसको 113 या 21 के साथ गुना किया, फिर 1655 के साथ गुना किया, फिर 1139 के साथ गुना किया, और मैंने कहा बताओ इसका इकाई का अंक हमारा कितना होगा। तो कैसे निकालोगे, तो बोलोगे गुरुदेव आपने ये बात बोला था, जैसे यहाँ देखो ये 2 हमारा इवन नंबर है और यहाँ 5 है, 5 कभी भी किसी भी इवन नंबर के साथ गुना होने पे कितना दे देती है, 0। तो बस मेरे भाई 0 मिलेगा, बाकी चीज़ों से हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि कौन हो, क्या हो और क्या नहीं हो। 5 अगर ऑड के साथ गुना होगा तो 5 देगा, 5 अगर इवन के साथ गुना होगा तो मेरे भाई 0 देगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कहा गया वो देखिए। अगला सवाल कहा गया है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर। दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, सबको गुना करने पे जो उनका इकाई का अंक आएगा वो मेरे भाई कितना आएगा। तो सबसे पहले सारी अभाज्य संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है, तो सारी अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है 2 3 5 7 और पता नहीं 11 और क्या क्या आते रहती हैं। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर तरीके से समझिएगा, पॉइंट को क्लियर करिएगा। तो यहाँ पर जैसे क्या हो गया कि 5 और 2 ये क्या बना रहे हैं, तो पेयर बना रहे हैं। ऐसे समझ लीजिए 5 को हम किसी इवन से गुना कर रहे हैं, और 5 को जब भी हम किसी इवन से गुना करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 0। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 5 को ऑड से गुना करने पर क्या मिलेगा, 5, और 5 को इवन से गुना करने पर क्या मिलेगा मेरे भाई, तो 0 मिलेगा यहाँ पे। आ जाओ चलो नेक्स्ट देखते हैं। यदि इस संख्या को, इस संख्या को और इस संख्या को तीनों को गुना किया जाए तो इनका इकाई का अंक n+2 आ रहा है, n का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके CDS में पूछा गया सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल, छोटा सा प्यारा सा नन्हा मुन्ना, और हमसे कहा गया इसका इकाई का अंक बताओ। ठीक है, अब एक तरीका यहाँ पर ये हो जाता है कि हम पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसके बाद तब देखें, और दूसरा हमारा क्या हो जाता है कि ऐसे सवालों में हम ऑप्शन का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसका इकाई का अंक कितना है, 3 है, इसका कितना है, 6 है, और इसका कितना है, 9 है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा 3 × 6 × 9 और सॉरी n, और वो बराबर हो जाएगा किसके, तो वो बराबर हो जाएगा मेरे भाई n+2 के। यहाँ पे तो 3 × 6 कितना हो जाएगा, 18 का 8, यानी 8 को n के साथ गुना किया गया है, तो हमें क्या मिला है, n+2 मिला है। बस मेरे भाई यहीं से आप ऑप्शन उठा लीजिए, यहीं से क्या कर लीजिए, आप ऑप्शन उठा लीजिए। सबसे पहला ऑप्शन हम लोग उठाते हैं, मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 8 × 2, 8 × 2 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 6, 8 × 2 16 होता है, यानी 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 + 2 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये मैच कर रहा है, तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, यानी हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन को नहीं लेंगे। चलिए एक काम करते हैं, ऑप्शन नंबर बी उठाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा 3, तो हम बोलेंगे सर 8 × 3, 8 × 3 24 का कितना हो गया, 4 हो गया, और अगर हम यहाँ 3 + 2 देखें तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। मेरे भाई ये भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। अब हम कौन सा ऑप्शन उठाएं, तो एक काम करते हैं, ए भी नहीं मैच किया, सीधा डी उठाते हैं और ऑप्शन नंबर डी पर यहाँ पर देखते हैं कैसे हो जाएगा।
तो डी की वैल्यू कितनी है 6। तो 8 इंटू 6 जो हो गया 8 छक 48 48। 48 का मतलब कितना हो गया 8। और अगर हम यहाँ देखें तो 6 + 2 कितना हो गया 8 हो गया। यानी यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? तो कभी भी अगर इकाई का अंक अगर आपको निकालना हो तो जैसे मान लीजिए ऐसा कोई इक्वेशन बन गया तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन का इस्तेमाल करके सवाल का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब जो मैंने पावर वाली बात बोली थी मेरे भाई वो यहाँ पर ये है कि जिसको हम कहते हैं कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि आफ्टर अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी और साइकिल लेंथ द यूनिट डिजिट स्टार्ट रिपीटिंग ऑफ ए गिवन नंबर इटसेल्फ। ऐसा नहीं है कि यूनिट डिजिट जो है वो आपका हमेशा सेम ही रहने वाला है, नहीं मेरे भाई, उसका भी एक पैटर्न है, वो भी अपने आप को रिपीट करेगा, कुछ संख्याओं के बाद रिपीट करेगा। बस वो हमें पैटर्न पकड़ के चलना है कि कैसे कैसे वो अपने आप को रिपीट करते चलता है। पिछले कुछ सालों में जितने भी हमारे पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो उन रिपीटिंग पैटर्न्स के ऊपर पूछा गया है और ये पैटर्न्स हैं बहुत आसान, बस बच्चा पकड़ नहीं पाता। अब ये पूरा का पूरा टेबल है जो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है। यूट्यूब की क्लास पे बहुत मेहनत लगती है, यकीन मानो। हर दिन हमें नया पढ़ाना होता है, हर दिन एक नया कंटेंट कराना होता है, उसके पीछे एक बहुत मेहनत लग जाती है। तो जैसे मान लीजिए हमारे सामने इतनी संख्या हो गई, 0 से लेकर, देखो 1 से लेकर कहाँ तक, 9 तक, 0 तक। इसकी किस तरीके की साइक्लिसिटी है, किस पावर पर ये जो है वो अपने आप को रिपीट करता है, वो हम देखते हैं एक बार। तो कैसे कैसे पावर रिपीट होता है, जैसे मान लो आप छोटा सा एक बात समझना है यहाँ पे, 2 का पावर 1 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। अगर मैं 2 का पावर 2 कर दूं तो कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 4 हो जाएगा। अगर मैं 2 का पावर 3 कर दूं तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर मैं 2 का पावर 4 कर दूं तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर मैं 2 का पावर 5 कर दूं तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 2 का पावर 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, तो बोलोगे 32 हो जाएगा। सेम तरीके से हम आगे बढ़ाते चलते हैं अपने सीरीज को, हम लोग रोकेंगे नहीं। 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा, 64। 2 का पावर मेरे भाई 7 कितना हो जाएगा, 128। और 2 का पावर 8 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 2 का पावर 8 हमारा 256 हो जाएगा। यहाँ पे समझ गए इस बात को लेकर, बस 2 गुना, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 दूना 64, 64 दूनी 128, 128 इंटू 2 256। अब यहाँ पर हम समझते हैं छोटी छोटी बातों को, जरा गौर से देखो। यहाँ क्या का अंक 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है और फिर कितना है, 6 है। यहाँ कहीं क्या का अंक 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है और फिर 6 है। आपको ऐसा नहीं लगा कि पावर रिपीट हो गया यहाँ पे, 2 के बाद 2, 4 के बाद 4, 8 के बाद 8, 6 के बाद 6। यानी इसकी साइक्लिसिटी कितने की है। साइक्लिसिटी एक ऐसा शब्द है जो हमें ये बताता है कि बेटा तुम कितने देर के बाद वापस घूम फिर कर आओगे, तुम अपने आप को कितने देर के बाद रिपीट करोगे। तो गौर से देखो यहाँ पर 4 बार हमने जो किया था ना, वो तो 4 बार अलग अलग संख्या आई थी, 2 4 8 6। और जैसे 4 हो गया फिर उसके बाद ये रिपीट हो गया, फिर 2 4 8 6, फिर 4, फिर रिपीट होगा, फिर अगली 4 पर फिर रिपीट होगा, फिर अगली 4 पर फिर रिपीट होगा। यानी अगर संख्या 2 की बात की जाए तो उसकी जो साइक्लिसिटी है वो मेरे भाई कितने की है, तो उसकी साइक्लिसिटी हमारी 4 की है। यानी हर 4 पावर के बाद वह अपने आप को रिपीट करेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर एक टर्म पढ़ रहे हैं और वो पढ़ रहे हैं हम साइक्लिसिटी, कि कौन कौन सी संख्या होती है और वह अपने आप को किस तरीके से रिपीट करती है। तो सबसे पहले की बात करते हैं हम यहाँ पर, कुछ पावर ऐसे होते हैं जैसे 0 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर 1 हो गया, फिर उसके बाद मेरे भाई 5 हो गया और फिर उसके बाद मेरे भाई 6 हो गया। दुनिया में ये 4 संख्या ऐसी हैं जिनके पावर को आप कुछ भी रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये टस से मस नहीं होंगे, हिलेंगे नहीं और ये बोलेंगे हम जो हैं सो हैं, तुम्हें जो करना है कर लो, हम तो अपने पावर को बदलेंगे ही नहीं। यानी कहने का मतलब मेरे भाई क्या है, कहने का मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये है कि 0 का पावर कुछ भी रहे आना 0 ही है, 1 का पावर कुछ भी रहे आना 1 ही है, 5 का पावर कुछ भी रहे आना 5 ही, और 6 का पावर कुछ भी रहे तो कितना आना है, 6 ही आना है। इट मीन्स इनकी जो साइक्लिसिटी है ना मेरे भाई, वो साइक्लिसिटी कितने की है, तो इनकी साइक्लिसिटी जो है वो 1 की है। यानी ये हर एक संख्या पर ही रिपीट हो रहे हैं, ये अपने आप को बदलने की कोशिश ही नहीं करते हैं। इसी वजह से यहाँ पर क्या बोलेंगे कि सर इनका पावर कुछ भी रख लो, जो ये संख्याएं हैं मेरे भाई वहीं ये रहने वाली हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कल के दिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 235 को मुझे गुना करना है, या ऐसे समझ लो आप, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, 235 का पावर 1100 या 1300 मान लीजिए, 26 हो गया, 27 हो गया। मैंने कहा बच्चे इसका यूनिट डिजिट जरा बताना। आप यहाँ पर ये बात बोलोगे कि सर देखो
5 का पावर दुनिया में कुछ भी रख लो, आना तो सर कितना है, 5 ही है। ऐसे ही एक बच्चे से मैंने क्वेश्चन पूछा, बेटा एक बात बताइए, यहाँ पर 11,326 इसका पावर 96321 और बताना ज़रा कितना आएगा। उसने कहा सर क्यों इतना चक्कर पड़ रहे हो, आपने सिखा दिया ना एक बार कि 6 का पावर कुछ भी रख लेंगे, आना कितना है, तो आना मेरे भाई 6 ही है, तो बस बात खत्म सर, क्यों उतना परेशान होना है। मैंने कहा चलो लग रहा है बच्चा समझदार है, होशियार है, पढ़ रहा है अच्छे तरीके से मैथ्स आदित्य रंजन सर से, इसी वजह से आंसर दे रहा है। ये देखो यार, मैं यूट्यूब पर बहुत तसल्ली से पढ़ाता हूँ, फालतू की बगैती नहीं, इतना पंचायत नहीं। जो बच्चा कंटेंट लेने आ रहा है, अगर वो पढ़ना चाहेगा तो बहुत कुछ पढ़ सकता है, बहुत कुछ इस क्लास से सीख सकता है। तो जैसे मानो मैंने कुछ क्वेश्चंस दिया आपको, मैंने दिया 1 2 3 4 1 और इसकी पावर मैंने कह दी 6397 और मैं इसे गुना कर रहा हूँ किसके साथ, मैं इसको गुना कर रहा हूँ 96 95 के साथ, पावर हो गया हमारा 234। ठीक है, मैंने कहा भाई एक बात बता, चल इसका एक क्या अंक बता दे। उसने कहा सर देखो छोटी सी बात समझो आप, आपने अभी सिखाया 1 का पावर कुछ भी रख लो, मिलना कितना है 1, 5 का पावर यहाँ पर कुछ भी रख लो, मिलना कितना है 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा सर, ये हमारा करेक्ट आंसर। आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो फोकस ही नहीं करना है यहाँ पर, यानी 4 संख्याएं ऐसी निकली जिनकी साइक्लिसिटी जो है मेरे भाई वो कितने की निकल के आ गई है, तो 1 की निकल के आ गई है। और वो कौन कौन है, तो 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, इनकी साइक्लिसिटी हमेशा 1 की होती है। अब इन 4 संख्याओं के अलावा 2 संख्या ऐसी है जिसके बारे में थोड़ा गहन में पढ़ाई करना है, और वो हमारा हो जाएगा 4 एंड 9 मेरे भाई। अब समझना, जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक छोटा सा टेबल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और वहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ क्या है केस यहाँ पर, क्या नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो जैसे मान लीजिए ये हमारा 4 हो गया और ये हमारा 9 हो गया, एक हो जाता है मेरे भाई पावर ऑड ले ले तो, और एक हो जाता है हमारा इवन ले ले तो। मेरे भाई कैसे कैसे वर्कआउट करेंगे, क्या करेंगे वो समझो। जैसे 4 है, बड़ा गिरगिट की तरह रंग बदलता है। 4 का पावर अगर 1 ले लोगे तो 4 हो जाएगा, 4 का पावर 2 ले लोगे तो 16 हो जाएगा, फिर 4 का पावर 3 ले लोगे तो तुम्हारा 64 हो जाएगा, और 4 का पावर अगर 4 ले लोगे मेरे भाई तो 256 हो जाएगा। यानी आप एक बात नोटिस करना, 4 में जब आप उसके पावर को ऑड रख रहे हो तो क्या मिल रहा है 4, और जब उसके पावर को इवन रख रहे हो तो क्या मिल रहा है 6। तो 4 का पावर जब ऑड रख रहे हो तो क्या मिल रहा है 4, और 4 का पावर जब इवन रख रहे हो तो क्या मिल रहा है 6। यानी आज के बाद आपको इतना अपने माइंड में बिठा लेना है कि 4 का पावर जब जब मेरे भाई ऑड आएगा तो 4 लेंगे, 4 का पावर जब जब मेरे भाई इवन आएगा तो 6 लेंगे। इससे आपको आज के बाद कोई मतलब ही नहीं है कि उसकी साइक्लिसिटी कितने की है और कितने की नहीं है। सेम तरीके से अगर हम 9 का कहानी देखते हैं, तो 9 का पावर अगर हम 1 लेंगे तो कितना आएगा 9, लेकिन अगर 9 का पावर 2 हो गया तो वो हमारा 81 हो जाएगा। 9 का पावर अगर हमने 3 ले लिया तो होता है कितना 729, और अगर 9 का पावर हमने 4 ले लिया तो 1 हो जाएगा, 16 हो जाएगा और 65 हो जाएगा, 6561 हो जाएगा। ठीक है, यानी हमने क्या कहा, हमने यहाँ पर ये कहा कि जब पावर ऑड है तो कितना आएगा 9 आएगा, और जब पावर इवन हो गया तो मेरे भाई कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 4 वाले केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा, पावर ऑड है तो 4 आएगा, इवन है तो 6 आएगा। 9 वाले में पावर अगर ऑड है तो 9 आएगा, इवन है तो कितना आएगा 1 आएगा। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था मेरे भाई, और वो यहाँ पर ऐसा था कि 2 3 6 7 9 4 और इसका पावर था 1 2 3 4 5 6। ठीक है, या 5 तक ही रहने दो मानो, और कहा गया बताइए इस संख्या का इक्याई का अंक जो है वो मेरे भाई कितना होगा। पूरे भारत को ये बात पता है कि भाई 4 का पावर अगर ऑड है, क्या है मेरे भाई 4 का पावर अगर ऑड है तो हमेशा याद रखेंगे इक्याई का अंक कितना आएगा, तो 4 आएगा। तो 4 का पावर ऑड है मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। वहीं पर अगर हम आपको एग्जाम्पल बदल के दे दें, और मान लीजिए हम आपको दूसरा एग्जाम्पल दें जहां पर हमने ये कह रखा 4 3 4 5 4 6 4, और मैंने कहा इसका जो पावर है 2396 है, और मैंने कहा बता बेटा इसका पावर कितना है। आप क्या बोलोगे, 4 का पावर अगर ऑड था ना तो 4 आया, 4 का पावर इवन हो गया तो कितना आएगा सर, 6 आ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर कितना होगा सर, 6 होगा। करेक्ट आंसर कितना होगा सर, तो 6 होगा। ये हमारा वास्तविकता, ये हमारी सच्चाई है। हर बच्चा आंसर करे मेरे से पहले कमेंट बॉक्स में, तभी मेरे भाई मज़ा आने वाला है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना, तो फिर आंसर करिए। क्यों बुजदिलों की तरह बैठे हुए हैं और वीडियो देख रहे हैं, क्यों यहाँ पर यार देखो, हम लोग वेब सीरीज़ भी देखते हैं, हम लोग मूवी भी देखते हैं, एंटरटेनमेंट सब कुछ में मिलता है। इंसान सीखता क्या है,
गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर मुझे लगता है कि अगर आप आंसर देना सीख जाएंगे तो आप उसके हैबिचुएटेड हो जाएंगे और उसके बाद आपको वो चीज़ें कंसेप्ट क्लैरिटी और ज़्यादा होती चली जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा सा समय है, आधे घंटे 1 घंटे का ही सेशन है हमारा, और उसमें देर में थोड़ा एक्टिव रहते हैं, थोड़ा एनर्जेटिक रहते हैं, थोड़ा कमेंट करते हैं और आंसर देना शुरू करते हैं। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर 234919 मान लीजिए, और इसका पावर मैंने कितना दे दिया, तो मान लीजिए 231 दे दिया। मैंने कहा बताओ बेटा कितना आंसर होगा। आपने कहा सर 231 ना कह के एक काम कर लो 37 कर लो। आपने कहा सर उतना दिमाग मत लगाओ, 9 का पावर अगर ऑड है, 9 का पावर अगर ऑड है तो कितना मिलेगा सर 9। अभी टेबल देखो सर, 9 का पावर अगर ऑड होता है तो क्या मिलता है सर 9 मिलता है। मैंने कहा बहुत शानदार। चलो एक काम करो जरा अगला बताना, तो यहाँ पर हो जाएगा 219799 और इसकी पावर मैंने कुछ नहीं की, 222 कर दी। अब बताओ इसका कितना होगा। बोलोगे सर कोई बात नहीं, 9 का पावर अगर ऑड है तो 9 मिलेगा, 9 का पावर अगर इवन है तो मेरे भाई कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे कंसेप्ट हमें देखते चलने हैं, समझते चलना है, फिर तो हमारा काम और आसान होता चला जाएगा भाई। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा साइक्लिसिटी किसकी, 0 की, 1 की, 5C और 6 की। फिर उसके बाद हमने किसका पढ़ा, तो फिर उसके बाद हमने साइक्लिसिटी पढ़ी 4 की और 9 की। बच कौन कौन से संख्याएं गए, जरा कमेंट बॉक्स में बताना कौन कौन सी संख्या बच गई। देखो गिनती के कौन कौन से हो गए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। पहले हमने पढ़ा 0, फिर 1, फिर उसके बाद 5 और फिर 6 कि इनकी जो साइक्लिसिटी होती है मात्र 1 की होती है। इनका अगर मान लीजिए कि दुनिया में कोई भी पावर रख लो, ये वहीं आएंगे जो ये हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा 4 का और किसका पढ़ा 9 का, कि मेरे भाई इनकी जो साइक्लिसिटी होती है, अगर ऑड है यहाँ पर तो 4 आएगा और इवन है तो 6 आएगा, ऑड है मेरे भाई तो 9 आएगा, इवन है तो 1 आएगा। अब बच गया मेरे भाई 2 3 7 और 8। क्या बच गया, 2 3 7 और 8 मेरे भाई, बहुत शानदार। तो अब जरा हम पढ़ते हैं साइक्लिसिटी मेरे भाई, और ये किसकी पढ़ते हैं, तो भाई 2 3 7 और 8 की पढ़ते हैं। जिंदगी में बच्चा कभी भी अगर नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट की वीडियो खोजेगा ना, मेरी वीडियो उसको नंबर 1 पे मिलेगी, यकीन बता रहा हूँ, जिसमें उसको कंप्लीट यूनिट डिजिट का नॉलेज मिलने वाला है और कभी भी वो नहीं भटकने वाला है, इस बात को जानो। अपडेटेड पैटर्न पर सारी जानकारी उसको मिलने वाली है तसल्ली से, और मात्र एक ही क्लास में मिलेगी। ठीक है, तो जैसे क्या होता है, 2 हो गया मेरे भाई, या फिर आपका एक तरीके से हो गया जैसे कुछ संख्या हो गई और वो क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। ये 4 संख्याएं मेरे भाई ऐसी हैं जिनकी जो साइक्लिसिटी होगी ना, वो मेरे भाई कितने की होगी, 4 की होगी। 4 की होने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, यानी ये हर 4 पावर पर अपने आप को रिपीट करेंगे। अब ये 4 वाला टर्म बड़ा बेहतरीन है और ये आपको समझना बड़ा ज़रूरी है। यही तो गेम है पूरा का पूरा यूनिट डिजिट पे। असल जगह तो आप अब आए हैं, यकीन मानिए, असल पॉइंट पर तो आप अब आए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा बेटा 2 का पावर 1 कितना होता है, बोलोगे सर 2। 2 का पावर 2 कितना होता है, बोलोगे सर 4। 2 का पावर 3 कितना होता है, बोलोगे सर 8। 2 का पावर 4 कितना होता है, बोलोगे सर 16। 16 का मतलब है क्या, एकांक 6। लेकिन आपने कभी सोचा, अगर मैं आपको यहाँ पर ये कह दूं कि 2 का पावर 5 होगा तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, बिना रिपीट किए। अगर मैं आपको यहाँ पर ये बोल दूं कि 2 का पावर मेरे भाई जो है वो यहाँ 47 है, इसको कैलकुलेट करो, कैसे करोगे। तो ये जो पावर्स हम कैलकुलेट करेंगे, जहां पर पावर हमारा 4 से बड़ा हो जाएगा, तो वहां पर हम कैसे करेंगे। तो बहुत छोटा सा काम आपको एक करना है। साइक्लिसिटी मैंने कितने की कही है, 4 की कही है। तो 4 का होने का मतलब क्या होगा कि वो संख्या हर 4 अंकों के बाद रिपीट होगा, फिर 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, यानी 4 के बाद वो रिपीट होगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर बहुत सहज लहजे में जो भी पावर दिया गया होगा ना, उसको हम 4 से भाग कर देंगे। मान लीजिए हम 2 का पावर 5 कैलकुलेट करने की बात करते हैं, तो 5 को पहले हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा। हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो पूरी दुनिया को ये 2 का पावर 5 दिखता होगा, मेरे लिए तो मेरे भाई ये 2 का पावर 1 है, और 2 का पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। तो मेरा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी जब भी पावर 4 से बड़ा होगा तो पावर में 4 से भाग कर देंगे, और जो भी रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, ठीक है, यहाँ पर वो हम यहाँ क्या रख देंगे, वहीं पावर में रख देंगे। चलिए थोड़ा बड़ा पावर लेते हैं, कुछ बड़े पावर से हम लोग सीखते हैं। मान लीजिए 2 का पावर मैंने 47 लिया और मैंने कहा जरा इसको सॉल्व करो। तो मैंने क्या कहा यार, 47 को 4 से भाग किया जाए, और 4 का 1 गुना हो गया 4, ये हो गया खत्म। फिर 4 का 1 गुना हो गया 4, बच कितना गया, 3।
तो यहाँ पर हम बोलेंगे कितना बचा है, 3 बचा है, तो बस यहाँ पर 2 का पावर 3 लिख लो। और क्या आपको 2 का पावर 3 नहीं पता है? कमेंट में बताना जरा 2 का पावर 3 कितना होता है। बोलोगे सर 2 का पावर 3 हमारा कितना होता है, 8 होता है। अब समझ गए चार, मतलब ये जो 4 साइक्लिसिटी होती है ये क्या कहती है? ये कहती है भाई हम हर 4 पावर पे अपने आप को रिपीट करेंगे। समझ गए मेरी बात को? हम हर 4 पावर पर अपने आप को रिपीट करेंगे। अब उसके बाद तीसरा एग्जांपल, मान लो यहाँ पर 2 का पावर कितना हो गया, 12। अब किसी बच्चे ने कहा सर आपने जितनी संख्या ली ना वो पावर ऐसे लिए हैं कि वो अपने आप को डिवाइड कर पा रहे हैं और कुछ रिमाइंडर दे पा रहे हैं। मानो कोई ऐसी संख्या आपने ले ली सर जो डिवाइड पूरी की पूरी हो जाए, कुछ रिमाइंडर ही ना बचे। जैसे मान लो आपने 12 ले लिया, 12 तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है। जब आप 12 को सर यहाँ डिवाइड करने जाओगे 4 से, तो 4 का 3 गुना 12 सर, कुछ बचेगा ही नहीं। अब हम क्या ले, जीरो ले ले क्या सर यहाँ पे? मैंने कहा नहीं मेरे भाई, उसका भी एक सॉल्यूशन है। जब पावर कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो जाए, नोट बनाकर कॉपी में लिख लो कि जब पावर कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो जाए ना, जब कोई ऐसी संख्या, कोई ऐसी पावर है जो कंप्लीटली 4 से कट जाए, तो वहां पर पावर में कितना लिया जाता है, 4 लिया जाता है। 2 का पावर 4 कितना होता है, 16। 16 का इकाई अंक कितना है, 6 है। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो समझ गए मेरी बात को यहाँ पर कि जब भी पावर हमारा 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो हम पावर के जगह पर कितना लेंगे मेरे भाई, 4 लेंगे। तो चलो एक काम करो, जैसे मानो कल के दिन 3 का पावर हमारा दे दे 412, या मान लीजिए 4121। अब मुझे इसका इकाई अंक निकालना है। इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे? तो देखो 4 का विभाजकता का एक नियम होता है, 4 का डिविजिबिलिटी का एक पर्टिकुलर नियम होता है, पॉइंट होता है। और वो क्या होता है, दुनिया की कोई भी संख्या 4 से हमारी तब कटती है जब उसके आखिरी के 2 अंक कट जाएं। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 5। मैंने कहा काट के देखना इसको रिमाइंडर कितना आ रहा है। अगर मैं इसको 4 से भाग करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा? बोलोगे पूरे से भाग करने की जरूरत नहीं है भाई, आखिरी के 2 अंकों को बस भाग करके देख लो। मैंने कहा अच्छा, तो कहा हाँ सर। 45 को 4 से भाग करके देखो सर कितना आ गया रिमाइंडर? तो बोलोगे सर 4 एकम 4, रिमाइंडर 1 आ गया। 1 आ गया ना, तो बस मेरे भाई पूरी संख्या को भी भाग करने पे रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कभी भी किसी भी संख्या को भाग करके देखना है कि शेषफल क्या आ रहा है या रिमाइंडर क्या आ रहा है 4 से भाग करने पे, तो उसके आखिरी के 2 अंकों को देखिए। तो वही बात है, अगर हम बात करेंगे तो 3 यहाँ देखेंगे और मात्र आखिरी के 2 अंकों को। तो मेरे भाई 21 को जब हम 4 से भाग करेंगे, 4 का 5 गुना 20 होता है, कितना बच गया, 1। तो यहाँ पर ये 3 का पावर 1 है, और 3 का पावर 1 जो होता है वो आंसर हमारा कितना होता है, तो 3 होता है। 3 का पावर 1 आंसर कितना होता है मेरे भाई, तो 3 होता है। समझ गए इस बात को? यहाँ पे आ जाइए, चलिए थोड़े से और पॉइंट हम कंसिडर करते हैं। अब समझते हैं, मान लीजिए कल के दिन यहाँ पर संख्या ऐसी हो जाए कुछ, और मैंने इसका कह दिया कि पावर 1394 ऐसे करके, मतलब मान लो मैंने ऐसे कह दिया, हाँ चलो ऐसे ही कह दिया, ठीक है मेरे भाई। मैंने कहा बता लगा इसका इक्याई का अंक कितना होगा। आप पता है क्या बोलोगे? सर बात ऐसी है, इक्याई का अंक निकालने के लिए सिर्फ इक्याई से मतलब होता है। तो ये जो आए हैं ना, ये दहेज के लोग हैं, इनकी कोई मतलब नहीं है, कोई यूज नहीं है। जैसे दहेज जो है कुछ समय तक काम रहता है, उसके बाद उसका पूरा खर्चा पानी आदमी निकाल देता है, यूटिलाइज कर लेता है, बाद में कोई वैल्यू नहीं रहती। लेकिन उसके लिए पत्नी पूरी जीवन भर लड़ाई करती है कि हम अपने ससुराल से ये लेकर आए थे, ये मेरे मायके का टीवी है, ये मेरे मायके का गाड़ी है। महामूर्ख इंसान है वो जो दहेज लेता है, कसम से बता रहा हूँ। सुख भोगेगा थोड़ी देर का, और उसके बाद सर पे चढ़ सर पे जो चढ़ के उनकी वाली जो है तांडव करेगी, वो पूरा जीवन करेगी। ठीक है, तो थोड़ी देर के सुख में बेचारे का पूरा जीवन कलह कलेश में निकल जाता है। वो नहीं करना चाहिए, इसलिए दहेज लेना पाप है, घोर पाप है, नहीं करना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, और लास्ट में सिर्फ आखिरी के 2 अंक। 41 को 4 से भाग करके देखो, तो 41 को जब 4 से भाग करोगे शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ गए यहाँ पे? तो अब इसी के माध्यम से हम सवालों को शुरू करते हैं, और ये पूरा टेबल जो है साइक्लिसिटी का हमारा वही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख पाए, पूरा का पूरा हमारा जितना भी केस था जान पाए कि हम कहना क्या चाह रहे थे। अब थोड़ा आ जाते हैं मुन्ना अपने सवालों पे। चलिए आ जाइए, फटाक देना जो है सबसे पहला क्वेश्चन मेरे भाई, ये बताइए इसका आंसर कितना होगा, मजा आएगा भाई। अभी तक हमने आपका बेसिक क्लियर कराया है, और अब यहाँ से जो है सवालों का सिलसिला शुरू होगा, मजा आएगा, थोड़ा मंथन चलेगा। और अब आप लोग मेरे से पहले भी आंसर देना सीख जाओगे, यकीन मानो। बेसिक्स क्लियर हो गया है, जमीन की नींव हमने बना दी है, इमारत बनाने अब जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो इसका क्या अंक पता करना है। क्या इन संख्याओं से मतलब है? नहीं मतलब है। सिर्फ किससे मतलब है? 7 से।
और मेरे भाई 43 को आप 4 से भाग करके देखो, 4 का 10 गुना 40 होता है, कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, यानी 7 का पावर 3। और 7 का पावर 3 पता है ना? नहीं पता ना, ऐसे चुल्लू भर पानी लो तुम पहले, ऐसे डूबने की कोशिश करो, ठीक है? जिंदा बच गया ना तो मेरी सहायता मांग लेना, मैं मदद करूंगा तुम्हारी। नालायक, एसएससी का तैयारी कर रहे हो तुम, 20 तक का क्यूब 20 तक का स्क्वायर नहीं पता ना तुमको, तो फिर मेरे भाई सोच लो कि जिसको तुम रोज जो है व्हाट्सएप पे 2-2 घंटा चैट कर रहे हो ना, वो अगर वो यूपीएससी वाले के साथ चली गई है, एसएससी वाले के साथ चली गई ना, उसने तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं किया, इस बात को ध्यान रखना। कभी सोनम गुप्ता बेवफा है करके 10 रुपए के नोट पे मत लिखना, वो सही करके गई है, अगर तुमको 20 तक का क्यूब भी नहीं याद है तो। समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा, और जिसमें क्या ही का अंक कितना होगा, तो 3 हो जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो आंसर कितना आएगा मेरे भाई, 3 आएगा। चलिए अब यहाँ से सवाल शुरू करते हैं। बताइए यहाँ पे 43 का पावर 46 कितना होता है? होते हैं कुछ महान लोग होते हैं भाई ऑफलाइन में, 11 का क्यूब पूछा बताया ही नहीं किसी ने, किसी ने नहीं, मतलब बहुत लोग बता देते हैं, कुछ तो ऐसे होते कैसे हो गया ये बताइए। फिर यही लोग होते हैं हाउ टू क्रैक सीजल इन 10 days, खतरनाक वाली स्ट्रेटजी ढूंढेंगे। आओ तुमको लपेट देके बताते हैं यहाँ पे, 10 दिन में तुम्हारा सीजल हम क्लियर करवा दिए तो बोलना। चलो भाई 43 का पावर 46, तो क्या बोलोगे गुरुदेव, यहाँ 3 है, क्या है मेरे भाई सर, 3 है, और पावर में कितना है, 46 है सर, पावर में कितना है, 46 है। अब मेरे भाई 46 लेंगे क्या, नहीं, 46 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 का 1 गुना 4, खत्म, ठीक है, और फिर कितना आ गया, 6, फिर 4 का 1 गुना कितना आ गया, 4, बचेगा कितना, 2। और जिस दिन जीवन में इसे करने लगे ना, तुम्हारा सिलेक्शन उसी दिन रिजेक्शन में बदल जाएगा, फिर सपना छोड़ देना कि कभी उसके गली में बारात लेके जाओगे। भाई इतना तो तेज बन जाओ, और इतना तो तेज बन जाओ, कसम से बता रहे हैं कि 46 को अगर 4 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर 2 आता है, 11 चौके 44। तो इतना भी है ना, अपने आप को धीमा नहीं रखना है, कि पता चले दुनिया 5G पर है, हम 2G पर हैं, और वहीं से ख्वाब सजाए बैठे हैं कि तुम मेरी हो और किसी और की नहीं हो। भाई फिर किसी की नहीं हो पाएगी, इस बात का ध्यान रख लेना तुम, ठीक है? समझ में आ गया ना बात यहाँ पे? तो पढ़ लो पहले, आ जाओ। चलो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 का पावर 2, और 3 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए चलिए सवालों को लगाते हैं। अब यूनिट डिजिट ऑफ 4 का पावर 63, 4 के पावर 63 में हमें अलग से नहीं जाना, मैंने आप लोगों को तरीके से पॉइंट बताए थे, याद करिए। 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इनकी जो साइक्लिसिटी होती है वो 1 की होती है, यानी इनके ऊपर कुछ भी पावर रख लीजिए, ये अपने आप को रिपीट करेंगे। 4 के 2 केस होते हैं, अगर 4 का पावर मेरे भाई ऑड हो गया तो 4 आएगा, 4 का पावर अगर मेरे भाई इवन हो गया तो 6 आ जाएगा, 9 का पावर मेरे भाई अगर ऑड हो गया तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 9 आ जाएगा, और 9 का पावर अगर हमारा इवन हो गया तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, इनकी जो साइक्लिसिटी होती है वो मेरे भाई 4 की होती है, हर 4 पावर पर रिपीट करते हैं। तो जब जब आप ये पढ़ते चलेंगे ना, इन बातों का ध्यान रखते चलेंगे, एकदम रट के घोल के पी जाना है। तो आप मुझे एक बात बताओ, 4 का पावर जब ऑड होता है तो कितना आता है, 4, और 4 का पावर क्या है, ऑड है, तो यानी कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4 आ जाएगा। करेक्ट आंसर कितना है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा, कहो ना प्यार है, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ चलो, हमें 9 का पावर 64 बताना है, और इसका क्या एक अंक बताइए कितना होगा, फटाक देना है यहाँ पे। तो बोलेंगे गुरुदेव दो ही बात तो सीखे हैं, 9 का पावर अगर ऑड है तो आंसर कितना आ जाएगा, 9, और अगर 9 का पावर सर इवन है तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप यहाँ देखो 9 का पावर इवन है तो आंसर कितना आएगा सर, 1 आएगा। मतलब ही नहीं है डिवाइड करने का 4 से, क्यों करोगे डिवाइड ये बताओ? ठीक है, इतना शौक है क्या अपने आप को इतना समय देने का, नहीं करना मेरे भाई। चलो आ जाओ, अगला सवाल देखो, 43 का पावर 43 माइनस 28 का पावर 28, चलिए इसका क्या अंक बताइए, क्या होगा मेरे भाई? बहुत शानदार, संजीव जी, मोहित जी मुंबई, और मनीष ए, शिव कुमार, रुपेश, आदित्य, आदित्य रंजन, अरे भाई मेरे नाम से भी अकाउंट है चलो भाई बहुत शानदार भाई, ठीक है। नितेश, अमृत, विश्वास, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर कहा गया इसका इक्याइक अंक बताओ, यानी 43 का पावर 43 माइनस 28 का पावर 28। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने कहा सर इक्याइक का अंक हमें पता करना है ना, तो इक्याइक का अंक पता करना है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, यानी 3 से मतलब है। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो 3 का पावर हम क्या लेंगे, तो भाई इसको
4 से भाग करो, 4 का 10 गुना कितना होता है, 40 होता है, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 8 है तो 8 रखेंगे मेरे भाई, और उसके बाद इसको 4 से भाग करो, ये 4 से तो कंप्लीटली डिविजिबल है, 28 जो है वो 4 से पूरी तरीके से कट जाता है, 4 सते 28। तो जब भी कोई पावर अगर 4 से कट जाए तो पावर के स्थान पे कितना लेंगे, 4 लेंगे, कितना लेंगे मेरे भाई, तो 4 लेंगे यहाँ पे। चलो ठीक है, 3 का क्यूब कितना होता है, तो 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है, इक्याई का अंक कितना है, तो 7 है तो 7 लिखेंगे। 8 का पावर 4, 8 का पावर 4 मेरे भाई क्या होता है, अगर मानो किसी बहुत अच्छे बच्चे को नहीं पता तो कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें इतना तो पता है कि 8 का पावर 4 का मतलब 8 को कितनी बार गुना करना होता है, 4 बार गुना करना होता है, तुम ऐसे कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। 8 इंटू 8 कितना होता है, 64, 64 का मतलब हो गया 4, 8 इंटू 8 64, 64 का मतलब 4, 64 का मतलब 4 हो गया, और 4 इंटू 4 जो हो गया वो हमारा कितना हो गया, 16, 16 का मतलब कितना हो गया, 6। तो अगर आपको 8 का पावर 4 नहीं पता है तो आप ऐसे 4 बार लिख के पहले 2 का गुना, फिर 2 का गुना, फिर उनका गुना कर सकते हैं, यानी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 7 माइनस 6 कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत अच्छे, ये भाई एक आंसर 3 दे रहा है, कसम से बता रहा हूँ, जिंदा चुनवा दिए जाओगे दीवालों में, इतने मेहनत से पढ़ाने के बाद भी गलत उत्तर दोगे ना, बख्शे नहीं जाओगे। चलो, और यहाँ पर है ना, अगर कंसेप्ट अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है मेरे भाई, तो थोड़ा लाइकवा कर दीजिए वीडियो पे यहाँ पे, ठीक है, ऐसे अंगूठा आता है ना उसको एकदम ऐसे फिलअप कर दीजिए, अच्छा लगता है उससे, हमें भी आपको भी, ठीक है, यही आपकी गुरु दक्षिणा होती है रोज के सेशन की। चलिए, तो ये हमारा पूरा का पूरा इतना सवाल कहा गया, और कहा गया इसका इक्याई का अंक ज्ञात करिए, कि इसका इक्याई का अंक हमारा कितना होने वाला है। 7 का पावर 125, 7 का पावर 124, 7 का पावर 123, उसी तरीके से हमारा 4 हो गया, 4 का पावर इतना हो गया, बताइए जल्दी से। अब यहाँ पर एक सवाल में आप समझिएगा कैसे कैसे हम इस सवाल को मेरे भाई पता कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है ना, आप ऐसे समझो, साइक्लिसिटी के बारे में हम जानते हैं, यहाँ पर 123 है, फिर 124 है, फिर 125 है, तो सबसे पहले इस संख्या के बारे में हम जानेंगे कि इसका विचार विमर्श क्या है मेरे भाई। तो आप बोलोगे सर देखो, आखिरी के 2 अंकों को आप किससे डिवाइड करो, आखिरी के 2 अंकों को 4 से डिवाइड करो। अगर हम 23 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 का 5 गुना 20 होता है, यानी कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। इससे एक पावर ये ज्यादा है तो मेरे भाई इससे एक पावर ये ज्यादा आ जाएगा, फिर इससे एक पावर ये ज्यादा है तो इससे एक पावर यानी कितना आ जाएगा, 5। लेकिन मेरे भाई पावर जैसे 4 से बड़ा होता है उसमें से 4 माइनस कर देते हैं, तो 5 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे 7 का पावर 1 हो जाएगा। उसके बाद ये मल्टीप्लाई में है, 4 का पावर अगर हम ऑड लेते हैं, देखो 4 का पावर अगर हम ऑड लेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 4 आ जाएगा, और 4 का पावर अगर हम इवन लेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 6 आ जाएगा। 4 का पावर हमने इवन लिया है, कितना आएगा, 6 आएगा। 4 का पावर हमने ऑड लिया है, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 का पावर हमने इवन लिया है, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समझ गए, यहाँ पे हम सीधा सीधा संख्याओं को पता करते चल रहे हैं। 7 का पावर 1 हो जाता है इतना, 7 का जो है पावर 4 कितना होगा। आप यहाँ पर सेम तरीके से 7 को 4 बार गुना करके देख लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। 7 इंटू 7 49 का 9, 7 इंटू 7 49 का 9, 9 इंटू 9 81 का 1, 81 का 1, यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी। 7 का क्यूब होता है हमारा 343, 343 का कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा, इंटू 6 जमा 4 10, 10 जमा 6 16, 16 का मतलब कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6 हो जाएगा। 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 का मतलब 1, 1 इंटू 6 हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन मेरे भाई जो है वो डी फॉर देवसेना है। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो डी फॉर देवसेना है। तो तरीके से हमने यहाँ पर समझा, जैसे 7 का पावर 1 कितना हो गया, पावर 4 हो गया, पावर 3 हो गया मेरे भाई, उसी तरीके से 4 वाले का हमने केस निकाला और मल्टीप्लाई करके हमने क्या किया, इक्याई का अंक पता किया है। ठीक है, आ जाइए थोड़ा थोड़ा करके हम आगे और बढ़ते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर में मेंस में पूछा गया सवाल है, थोड़ा इसका आंसर बता दीजिए एक बार, इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, आप बोलेंगे सर देखो बाकी संख्याओं को हमें इग्नोर करके चलना है, ये क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मात्र 3 पर फोकस करेंगे और आखिरी के 2 अंकों पर। ये जो 32 है हमारा, ये 4 से हमारा कट जाता है, और जब भी कोई पावर 4 से कट जाता है, 4 का 8 गुना 32 होता है, तो ये 4 से कट जाता है तो पावर में 4 लिखेंगे, और 4 से नहीं कटे तो जो रिमाइंडर आता है वो लिखेंगे। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर ये 4 है तो 4 लिख दीजिए, बाकी संख्याओं से कोई मतलब नहीं है। और ये 32 से कट जा रहा है ना, हालांकि आप इसमें ये देख सकते हैं 4 4 का पावर अगर इवन है तो कितना होगा, 6 हो जाएगा।
ठीक है। फिर यहाँ देखिए 5 का पावर दुनिया में कुछ भी रख लीजिए, आना मेरे भाई कितना है, तो 5 ही है। समझ गए? 5 का पावर हम कितना भी रख लें, आना तो हमारा 5 ही है। अब 3 का पावर 4 कितना होता है मेरे भाई, 81 होता है। 3 का पावर 4 81 होता है। 81 का 1 लिखेंगे, प्लस 6 लिखेंगे, प्लस 5 लिखेंगे। 6 और 1 7 7 5 12। अगर हम बात करते हैं 12, 12 का मतलब कितना हो गया, 2 हो गया। तो ऑप्शन गलत है क्या इसके? ऑप्शन इसके मेरे भाई गलत है, इसका ऑप्शन जो है वो सारा गलत है। करेक्ट आंसर हमारा कितना होगा, तो 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए को जो है वो करेक्ट करके 2 बना लीजिए, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसके गलत हैं। आ जाइए, अब जैसे ये वाला पॉइंट है, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। और मेरा क्या फेवरेट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर भी सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो बहुत कम जगह पर इसका बहुत बेटर एक्सप्लेनेशन मिलेगा। जैसे मान लीजिए अलग अलग वेबसाइट होती हैं, क्योरा होता है, और भी अलग अलग होते हैं, यूट्यूब्स पर चैनल होते हैं, और भी जगह होते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में बहुत कम चर्चा है। जिस बच्चे को इसका एक तरीके से शॉर्ट्स बनाना होगा, या जिस बच्चे को इसका एक तरीके से अलग ही 2-3 मिनट की वीडियो बना के अपने चैनल पर डालना होगा, तो वो मेरे भाई डाल लेना, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम चर्चा की जाती है। ठीक है, बहुत कम चर्चा की जाती है। और पेपर में, मॉक टेस्ट में, अगर मेंस में बात करें तो सबसे ज़्यादा ये सवाल हाईलाइटेड रहता है मेरे भाई। 32 का पावर 32 का पावर 32, इसे हम कैसे करने वाले हैं? तो सबसे पहले मेरे भाई समझो, यहाँ पर ये 32 है। इसके पहले मैं आपको एक छोटा सा गुरु ज्ञान देना चाहता हूँ, और वो क्या है वो समझिए। यहाँ पे जैसे दो चीज़ों में बड़ा फर्क होता है, बच्चे इसके मतलब को नहीं समझ पाते हैं। एक होता है 2 का पावर 3 का पावर 4 हो गया, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर हो गया, ठीक है, 2 का पावर 3 का पावर 4। मेरे भाई इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और आपकी जो तराजू होती है वो दोनों को बराबर नाप के चलती है, यहाँ पर गलती हो जाता है। आप इन छोटी बातों को समझिए ना सर, यहाँ पे दोनों में क्या फ़र्क है, समझिए इस बात को। मैं यहाँ पर आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो 2, और यहाँ ब्रैकेट होने का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट होने का मतलब होता है ये मल्टीप्लाई में है। यानी क्या हो गया, 3 इंटू 4 कितना हो गया, तो 12 हो गया मेरे भाई। लेकिन वहीं पर अगर आप इसे बोलोगे ना, तो ये हमारा हो जाएगा 2, और ये 3 का पावर 4 है, और 3 का पावर 4 कितना होता है, तो 81 होता है। तो कहाँ मेरे भाई ये 2 का पावर 12, और कहाँ पर ये 2 का पावर 81, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। ब्रैकेट लगने का मतलब होता है ये मल्टीप्लाई में है, और ब्रैकेट नहीं लगा इसका मतलब ये पावर में है। समझ गए? जैसे मान लो कल के दिन एक और क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, और मैंने यहाँ पर क्वेश्चन जैसे मान लो दे दिया 5 का पावर 3 का पावर 2 मेरे भाई। ठीक है, या ऐसे लिख लो, यहाँ पर 5 का हो गया यहाँ पर, ठीक है, 5 का 5 क्या, 2 का पावर लिख लो, 3 लिख लो, और फिर उसके बाद मेरे भाई 2 लिख लो। और मैंने यहाँ पर कह दिया, यहाँ पर 2 का पावर, फिर 3 का पावर, फिर 2। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 2 का 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6। और इसका मतलब हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ब्रैकेट लगने का मतलब मल्टीप्लाई है, और नहीं लगने का मतलब मेरे भाई क्या है, तो नहीं लगने का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पर कि अगर कल के दिन भविष्य में यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आ जाए कि 32 है, ठीक है, फिर उसका पावर मेरे भाई 32 है, और फिर ब्रैकेट लगा के तब मेरे भाई उसका पावर 32 है। अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे? तो इसका मतलब मेरे भाई क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि 32 और ये पावर में क्या हो जाएगा, तो 32 इंटू मेरे भाई कितना हो जाएगा, 32। इस पर कभी कोई बात ही नहीं करता है, इसके ऊपर कभी कोई चर्चा ही नहीं करता है, बट इसके ऊपर भी चर्चा की जानी चाहिए। तो मेरा मानना यहाँ पर ये है कि ये 32 इंटू इतना है। देखो आप लोग जब आगे चल के रिमाइंडर पढ़ोगे ना, तो रिमाइंडर पढ़ोगे तो उसमें एक बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट समझोगे। मान लो कल के दिन 13 इंटू 14 है, और मुझे इसको 4 से भाग करना है, और मुझे पता करना है इसमें रिमाइंडर कितना होगा। हालांकि मैंने आप लोगों को रिमाइंडर पढ़ा रखा है। तो ऐसा नहीं होता है कि हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं फिर 4 से डिवाइड करके देखते हैं, नहीं, हम इन्हें अलग अलग डिवाइड करके देख सकते हैं। 4 का 3 गुना 12 होता है, तो रिमाइंडर यहाँ आ जाएगा 1। 4 का 3 गुना 12 होता है, तो रिमाइंडर आ जाएगा 2। यानी ओवरऑल रिमाइंडर कितना आने वाला है, 2 आने वाला है, बस। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं, यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं, तो 3 की आवश्यकता नहीं है, किसकी आवश्यकता है, 2 की आवश्यकता है, क्योंकि यूनिट डिजिट में उसके पहले की किसी अंक की जरूरत नहीं। ये जो भी मेरे भाई पावर है, क्या ये 4 से कट रहा है? तो बोलोगे हाँ सर पावर 4 से कट रहा है। तो अगर पावर 4 से कटता है तो क्या लिख लेते हैं, 4 लिख लेते हैं, और 2 का पावर 4 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी क्या ही का अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
तो करेक्ट आंसर मेरे भाई कितना होगा, 6 होगा। करेक्ट आंसर मेरे भाई कितना होगा, 6 होगा। इसमें एक बच्चे ने मेरे से ऑफलाइन में एक बार ये भी पूछ लिया था कि सर आपने यहाँ पर है ना 32x32 लिखा है। मान लीजिए कि परीक्षा में हमारे सामने यहाँ पर ये आ जाए कि सर 32x33 हो गया, तो हम क्या करेंगे सर, समझिए। जैसे मान लीजिए 32 हो गया, फिर यहाँ 32 हो गया और बाहर हमारा मान लीजिए 33 हो गया, सर हम तब क्या करेंगे। तो मेरे भाई इसका मतलब आप समझे नहीं। इसका मतलब क्या था कि ये 32 तो लिखना था, इस 32 को 33 बार, यहाँ देखो ये क्या है, तो 32x33 है। उससे क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई, उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखो ना कि ये जो संख्या है क्या ये 4 से कट रही है कि नहीं, ये जो प्रोडक्ट है ये 4 से कट रहा है कि नहीं। तो बोलोगे हाँ सर 4 से तो कट रहा है। तो 4 से कट रहा है तो जब भी ये 4 से कटेगा इसको मल्टीप्लाई करने पर जो आए, जैसे इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा मैं बता रहा हूं। यहाँ पे 32 का 2 गुना कितना हो जाएगा, सॉरी 33 का 2 गुना 66 का 6 6 मन में, और 33 का 3 गुना कितना हो जाएगा 99 99, और 6 कितना हो जाएगा 105, ये आएगा। अब फिर वही बात है कि ये जो संख्या है 32 का पावर 1056, क्या ये आखिरी के 2 अंक कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं, 4 से कट रहे हैं ना। तो मैंने वही बात कहा कि इसको मल्टीप्लाई करके मत लिखो, ये महामूर्ख काम होगा, घोर कलयुग मतलब घोर अपराध होगा। बस ये देखो ये पावर 4 से कट रहा है कि नहीं, इन दोनों में से कोई भी कटे, कटना चाहिए तो कट गया, हाँ सर कट गया। तो बस मेरे भाई सर यहाँ पर देखो, बोलोगे सर 2 से मतलब है और 4 से, 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16, यानी कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे होते हैं, हमें रटना नहीं है, हमें पूरे कंसेप्ट को समझना, हमें सीखना है। रटना, ट्रिक करना, याद करना, ये सब बहुत वाहियात काम होते हैं। सवाल बदल गए ना, मुंह देखते रह जाओगे, किसी का बन नहीं पाएगा मेरे भाई। तो कंसेप्ट पूरा सीखो। अब जैसे यहाँ 32 का पावर 32 का पावर 32 है, हम इसे कैसे टैकल करें। अब हम आते हैं अपने मेन सवाल पे, जिसका आप शॉर्ट्स बनाना चाहो, जो बनाना चाहो बना सकते हो। ठीक है, तो 32 का पावर 32, ठीक है, सारी बातें हम लिख रहे हैं। 32 हो गया, उसका पावर 32 हो गया, फिर उसका पावर 32 हो गया। इसका मतलब पहली बात, यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं तो हमें 2 से मतलब है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। अब हो गया यहाँ पर 2 का पावर 32 और फिर उस 32 का पावर 32। ठीक है, अब जैसे मानो मैं 2 का पावर 3 लिखता हूँ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मुझे 2 को कितनी बार गुना करना है, 2 को 3 बार गुना करना है। 2 का पावर 4 लिखता हूँ, इसका मतलब मुझे 2 को कितनी बार गुना करना है, तो मुझे 2 को 4 बार गुना करना है। उसी तरीके से अगर आज यहाँ पर लिखा गया है 32 का पावर 32, इसका मतलब 32 को कितनी बार गुना करना है मेरे भाई, तो 32 को यहाँ पर मुझे 32 बार गुना करना है। ऐसे करके कितना टाइम्स गुना करना है, 32 टाइम्स मुझे गुना करना है। समझ गए मेरी बात को, ये 32 बार गुना होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या ये संख्या 4 से विभाजित है, बोलोगे हाँ सर। ये अगर 4 से विभाजित है इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या विभाजित है। तो अगर कोई भी पावर 4 से डिवाइड होता है इसका मतलब पावर में कितना लिखते हैं, 4 लिखते हैं। 2 का पावर 4 16 होता है, 16 का मतलब इक्याई का अंक 6 होता है। इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो है मेरे भाई 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर हमारा 6 आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए, आप गलती नहीं करेंगे। पूरी दुनिया को करने दीजिए ना गलती, क्या फर्क पड़ता है। आप हमारे चैंपियन हैं, आप सही करके जाएंगे पेपर में, नंबर आपको मिलेगा, सिलेक्शन आपका होगा। अब मान लो कल के दिन हमारे पेपर में यहाँ पर ये बोल दे कि 32 का पावर 33 का पावर मेरे भाई 34, और पता करिए जरा इसका कितना होगा। बोलेंगे सर ये कौन सा बड़ा सवाल है सर, मतलब हद ही है। ठीक है, कैसे, यहाँ पर कोई टेंशन की बात नहीं। क्या पता करने जा रहे हो, यूनिट डिजिट पता करने जा रहे हो ना, तो यूनिट डिजिट पता करने जा रहे हो तो मतलब भी मात्र 2 से रखना। और 33 का पावर 34 कहने का मतलब पता है क्या है, इस 33 को ससुरा कितनी बार गुना किया गया, 33 इंटू 33 इंटू 33 इंटू 33 इंटू ऐसे कर करके 34 बार। यहाँ अगर 50 रहता तो 50 बार, 60 रहता तो 60 बार, 70 रहता तो 70 बार, यानी इसको कितनी बार गुना किया गया, तो 34 टाइम्स मेरे भाई गुना किया गया, इतनी बार। अब मुझे एक बात बताओ, तुम 33 को जरा 4 से डिवाइड करके देखना, 33 को जरा डिवाइड करके देखना मेरे भाई 4 से, 4 अठे 32, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। 1 आएगा ना, तो यहाँ भी रिमाइंडर 1, 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 यानी जितनी बार आएगा मेरे भाई 1 1 1 1 1 आएगा। और 1 को कितनी बार भी गुना कर लो आना 1 ही है। और 2 का पावर 1 का मतलब क्या हो गया, क्या ही का कितना हो जाएगा 2। तो फिर से मैंने कहा रटना नहीं है, कंसेप्ट सीखना है। जिसने कंसेप्ट सीखा वही किंग है मेरे भाई, ध्यान रखो इस बात पे। ठीक है, अब जो हमारा है ना डिविजिबिलिटी में भी बड़ा एक फेमस क्वेश्चन है, और वो है हमारा 32 का पावर 32 का पावर, या 32 का पावर ऐसे है, 32 का पावर 33 के पावर 34 को अगर हम 7 से भाग करें तो क्या होगा। तो खैर कभी फुर्सत में मैं आपको ये भी सब सवाल कराऊंगा, ऐसे सवालों को भी हम कैसे टैकल करते हैं, हालांकि वो डिविजिबिलिटी के हैं, यूनिट डिजिट के नहीं है। अभी हम लोग यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं।
चलिए आ जाइए, अब मेरे चैंपियंस धुरंधर हैं, आप लोग इसका आंसर दीजिए। और मेरा कंसेप्ट अगर इतना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके बताइए एक बार। ठीक है, चलो बताओ भाई। 137 का पावर 13 इंटू इतना है। आप बोलोगे सर यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं, यूनिट डिजिट में बाकी संख्याओं से हमारा कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ यहाँ पर किससे लेना देना है, 7 से। और ये 13 इंटू 47 है सर, ये हमारा कितना है, तो 13 इंटू 47 है, बस हमें इससे मतलब है। ये करेंगे 7। ठीक है भाई, 4 को जरा इससे भाग करना, 4 का 3 गुना 12 होता है, कितना बचेगा 1। और 4 का 4 गुना 4 का 11 गुना 44 होता है, कितना बचेगा 3। तो हो जाएगा 7 का पावर 3। और 7 का पावर 3 कितना होता है, 343 होता है। इक्याई का अंक कितना आएगा, 3 आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर भाई। ठीक है, इसमें 7 कैसे आ गया बाबू तुम्हारा, बताना जरा। 13 इंटू 47 है, 4 का 3 गुना 12 होगा तो शेषफल तुम्हारा 1 बचेगा। 4 का तुम्हारा जो है 11 गुना 44 होगा, 3 बचेगा। 1 इंटू 3 तुम्हारा 3 आएगा। 7 का क्यूब 343 होता है, आंसर 3 आएगा ना। है, इतना गलती करोगे बताओ, ऐसे करोगे तो काम चलेगा। अभी आ जाओ, मेंस में पूछा गया सवाल है, 2018 के मेंस में मेरे भाई ये क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए जरा, फटाक देना, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। आप बोलेंगे सर इतना आसान सवाल, देखो 4 का पावर अगर ऑड है, 4 का पावर अगर ऑड है तो मेरे भाई कितना आना है, 4 आना है। प्लस ये 3 है, क्योंकि बाकी से कोई मतलब नहीं है। इसको हम 4 से भाग करके देखेंगे, 4 नवा 36, कितना बच गया मेरे भाई, 1 बच गया। कितना बच गया, 1 बच गया। तो यहाँ पर 3 का पावर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस मेरे भाई क्या हो जाएगा, 7। फिर वही बात है, 7 आप देखो यहाँ पर, इससे मतलब 7 से, इसको 4 से भाग करके देखो, 4 का 6 गुना 24, बचा कितना, 2 बचा। क्योंकि जब भी पावर 4 से ज्यादा होगा हम उसे 4 से डिवाइड कर देंगे। 26 जो है मेरे भाई 4 से डिवाइड करने पर 2 बचेगा, तो यहाँ कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। 4 जमा 3 कितना हो जाता है, 7। 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9। यहाँ पर हम देखेंगे तो कितना आ गया, -2। और मैंने आपको बता रखा है कि जब मेरे भाई माइनस में आ जाए तो क्या करते हैं, पूरे बच्चों को हमारे पता, हमारे सभी चैंपियंस को पता है कि जब भी हमारा रिमाइंडर या जो यूनिट डिजिट है माइनस में आए तो उसमें हम 10 जोड़ देते हैं। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 8। ऑप्शन नंबर सी, चाचा विधायक है हमारे, और अब तो चाचा नहीं रहे, चाची विधायक हो गई हमारे, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगली बार फिर मेंस में हमारे एक और इकाई के ऊपर क्वेश्चन आया, यूनिट डिजिट के ऊपर क्वेश्चन आया, और हमने यहाँ पर कहा चलो इसका आंसर बताओ। मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने कहा भाई किसी संख्या से कोई मतलब नहीं है, मात्र हमारा 3 से मतलब है। तो हम यहाँ 3 लिखेंगे, और इसको 4 से भाग करो, 4 का 5 गुना 20 होता है, तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, माइनस। सेम तरीके से यहाँ पर किससे मतलब है, 7 से मतलब है। ठीक है, ये 38 दिया गया है, 4 का 9 गुना 36 होता है, कितना बचेगा मेरे भाई, 2 बचेगा, तो हम 2 लिख देंगे। प्लस उसके बाद आपको पता है 6 का पावर दुनिया में कितना भी रख लो, आना कितना है, 6 ही। 0156, कुछ भी रख लो, आने तो वही है, तो हो जाएगा 6। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, प्लस कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, 7 माइनस 9 कितना हो जाएगा, -2। -2 प्लस 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। फिर से चाची विधायक है हमारी, चुन ली गई हमारी चाची जी विधायक के तौर पे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है, ये दोनों मेंस के हमारे क्वेश्चन थे। आ जाओ, एक और मेंस का क्वेश्चन राइट नाउ 2022 में भी पूछा गया है, एक साल पहले, रीसेंट का सबसे पेपर का क्वेश्चन है हमारा, यूनिट डिजिट पूछा गया। सेम तरीके से पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो इसका आंसर मैं नहीं करूंगा। मेरे पढ़ाने के बाद अगर आप मेंस के सवाल भी नहीं बना पाए तो मेरा पढ़ाना व्यर्थ है। इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि इसका आंसर आपको करना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में, मेरी क्लास के खत्म हो जाने के बाद। और जो बच्चा कमेंट बॉक्स में इसको आंसर करेगा ना, मेरी तरफ से उसको हार्ट मिलेगा प्यारा सा। ठीक है, और मुझे लगेगा कि हाँ मेरा पढ़ाना जो है वो एक सार्थक रहा, स्वर्थ रहा। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब कुछ थोड़े से अटपटे सवाल भी होते हैं, जैसे ऐसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे करके मेरे भाई 100 के स्क्वायर तक। और मेरे भाई इनका इक्याई का अंक पूछा जाएगा, इनका यूनिट डिजिट जो है वो हमारा क्या है। अब ऐसे सवालों में जैसे मान लीजिए स्क्वायर की सीरीज चले, या क्यूब की सीरीज चले, या कोई भी सीरीज चले, अगर इनमें हमें इनका यूनिट डिजिट निकालना है ना, तो इनका यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना होगा या क्यूब का फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये सम ऑफ स्क्वायर है, और सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला मेरे भाई क्या होता है, जरा एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, इन तीनों का सम का फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है, स्पेशल एक एस्पिरेंट को जो तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट एग्जाम की।
देखो मेरे भाई, तीनों का पता होना बहुत ज़रूरी है। मैंने क्या कहा, तीन है सम ऑफ नेचुरल नंबर। देखो यहाँ पे मैं फटाफट यहाँ लिखते चला जा रहा हूँ, समझना। एक हो गया हमारा सम ऑफ नेचुरल नंबर मेरे भाई, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हो गया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर यानी सभी एक तरीके से यहाँ पर स्क्वायर का सम। और फिर मेरे भाई दूसरा तीसरा हमारा क्या हो गया, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। क्या हो जाता है, क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। सम ऑफ स्क्वायर हो गया, सम ऑफ क्यूब हो गया, इस सब का फॉर्मूला। तो सबसे पहले अगर हम मेरे भाई बात करते हैं तो नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, तो n इंटू एन प्लस वन बाई मेरे भाई कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। स्क्वायर वाले की बात करें तो n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 6 हो जाएगा। और अगर क्यूब वाले की बात करें तो मेरे भाई सेम इसी का वोल स्क्वायर कर दो, तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू का क्या हो जाएगा मेरे भाई, वोल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे भाई को बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? तो ये नेचुरल नंबर का सम है, ये स्क्वायर का सम है, और ये मेरे भाई किसका है, तो ये मेरे भाई क्यूब का सम है। इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, एक हम इसके अंदर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, और दूसरा हम 1 से 10 में जो पैटर्न रिपीट होगा वहीं आगे चल के बाकी सीरीज में भी रिपीट होगा, उसके आधार पर हम आंसर दे सकते हैं। तो जैसे मेथड नंबर 1 जो है वो इस सवाल को हल करने का क्या है, आपको स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई 6 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर ये सीरीज कहाँ तक गई है, तो 100 तक गई है, तो n के जगह पर कितना रखोगे, 100 रखोगे। फिर उसके बाद 100 जमाए कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। 100 का दोगुना 200 प्लस ये कितना हो जाएगा, 201 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना, 6 यहाँ पे। भाग कर लीजिए, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 50, और 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 3। 3 से अगर हम काटते हैं तो 3 का 6 गुना 18, 3 का 7 गुना 21। आप देखेंगे यहाँ पर तो 0 है, 1 है और 7 है। 0 को किसी से भी गुना कर लो, इक्याई के स्थान पे कितना आना है, 0 आना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर मेरे भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर हमें इस सवाल में स्क्वायर का सम पता था, फॉर्मूला पता था, तो हम स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका 1 से लेकर 10 तक का सीरीज लगाओ और उसी को इंटू 10 कर दो, तो वो तुम्हारा तरीका हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो भी हम बताते हैं, क्योंकि उस कंसेप्ट को हम लोग फैक्टोरियल्स में इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं वो भी हम बताते हैं, समझिए। ये सब पॉइंट को हटाइए। जैसे 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ऐसे करके है। मैंने कहा जो है ना सीरीज हमारी 1 से लेकर 10 तक रिपीट होगी, वहीं मेरे भाई 11 से 20 भी होगी, वहीं 20 से 30 भी होगी, ऐसे करके यहाँ पे, ठीक है। जो हमारा 1 से 10 जाएगा, फिर 11 से 20 वहीं जाएगा, 31 से 40 वहीं जाएगा, इस तरीके से करके। तो 1 का स्क्वायर हमारा हो गया 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 का मतलब 4, 9 का स्क्वायर 81 और 0 का इतना हो गया। ये हमारा 1 से लेकर 10 तक आ गया। 1 प्लस 9 0 बना दिया, 4 प्लस 6 0 बना दिया, 4 प्लस 6 0 बना दिया, 1 प्लस 9 0 बना दिया। मेरे भाई यहाँ कितना बच गया, 5 बच गया। और 5 हमारा ऐसे कितनी बार बचेगा, तो 5 हमारा कुल मिलाकर 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे करके 10 बार बचेगा। तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 5 दही के 50, यानी ये भी 0 आ जाएगा। इस तरीके से भी मेरे भाई हम आंसर दे सकते हैं। समझ गए मेरी बातों को, यहाँ पर क्लियर हो गया ये पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। चलिए, कुछ सवाल हमारा सीडीएस में इस बार रिसेंट में एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था जहां पर हमसे ये कहा गया था कि फाइंड द फर्स्ट नॉन जीरो इंटीजर फ्रॉम द रिजल्ट इतना। नॉन जीरो इंटीजर का मतलब यहाँ पर क्या है, नॉन जीरो इंटीजर का मतलब एग्जामिनर को ये बात पता है कि एक इंटीजर तो जीरो आएगा, जो नॉन जीरो वाला है वो बताओ। नॉन जीरो का मतलब जीरो का पड़ोस में जो है ना, उसके कारण जो नंबर आएगा वो बताओ। जैसे मानो हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद मानो 2 3 4 7 0 आया, तो ये नहीं बताना है, इसके पड़ोस वाला बताना है। इसके पड़ोस वाले बताने का मतलब यूनिट डिजिट बताना है। तो कई बार सवाल है ना जो आता है पेपर में, तो उसमें ये नहीं कहा जाता आप इसका क्या एक अंक बताइए, नहीं, कई बार इसकी भाषा बदल दी जाएगी। तो आपको यहाँ पर देखना है 3, 3 का पावर कितना है मेरे भाई, 57। तो यहाँ लिखो 3 का पावर 57 माइनस 8 का पावर कितना है, 92। तो 8 का पावर मेरे भाई 92। अब अगर देखेंगे तो ये पावर को 4 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 56। 4 से 56 चला जाएगा, 1 बचेगा। और यहाँ पर ये पावर तो हमारा 8 से जा रहा है, 4 से जा रहा है। जो भी पावर 4 से चला जाता है तो पावर में हम कितना लिखते हैं, 4 लिखते हैं। क्लियर है। 3 का पावर 1 कितना हो जाएगा, 3, और 8 का पावर 4, पता है ना, 8 8 64,
और 8 अठाई 64, 4 चौके 16, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 3 में से 6 घटाओगे -3। और जब भी मेरे भाई यहाँ पर फाइंड द फर्स्ट नॉन जीरो, सही तो है। एक हाथ में कोई दिक्कत की बात नहीं है, चार हाथ में, चार हाथ में 3 - 6 सही है। ऑप्शन इसके गलत है मेरे भाई, ऑप्शन इसके गलत है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा, जब भी पावर नेगेटिव में आए तो इसमें 10 जोड़ देंगे यानी 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसके गलत हैं, 7 होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 7 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। चलो एक और क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या देना है कमेंट बॉक्स में देना है। अब एक बात, मेरी बात बड़े ध्यान से समझना मेरी बात को लेकर। यूनिट डिजिट में अभी भी ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे फैक्टोरियल के ऊपर क्वेश्चन बनता है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्वेश्चन का एक थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि कितने तरह के क्वेश्चन आपके और बनते हैं। जैसे मान लीजिए 1 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 3 प्लस 4 का पावर 4 प्लस 5 का पावर 5, ऐसे करके मेरे भाई लेकर आपको मान लीजिए मैंने कहा 47 का पावर 47 तक, इसका ही क्या एकांक बताइए। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन जैसे आपका ये हो गया 1 का पावर 1, उसका देखो जैसे ऐसे हो गया क्वेश्चन, ठीक है। 1 का पावर 2, उसका पावर 3, फिर 2 का पावर 3, 3 का पावर 4, फिर 3 का पावर 4, 4 का पावर 5, ऐसे कर करके मेरे भाई हो गया 11 का पावर 12 का पावर 13। फिर उसके बाद तीसरा हमारा कौन सा हो गया, कुछ ऐसा क्वेश्चन हो गया 2 का पावर 3 फैक्टोरियल प्लस 3 का पावर 4 फैक्टोरियल प्लस मेरे भाई 4 का पावर 5 फैक्टोरियल प्लस ऐसे कर करके मान लीजिए 99 का पावर कितना हो गया, तो 100 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर ये भी बन जाता है बड़ा फेमस सा, 2 का पावर 3 फैक्टोरियल का पावर 4 फैक्टोरियल प्लस मेरे भाई 3 का पावर 4 फैक्टोरियल का पावर 5 फैक्टोरियल प्लस मेरे भाई 4 का पावर 5 फैक्टोरियल का पावर 6 फैक्टोरियल, और ऐसे कर करके मेरे भाई 10 का पावर 11 फैक्टोरियल का पावर 12 फैक्टोरियल, ऐसे करके तगड़े तगड़े सवाल बनते हैं। और ये सभी में हमें यूनिट डिजिट निकालना है, बट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि इनमें से कोई भी सवाल आपके प्री में नहीं आएगा। जो मैं अपने बैचेस कराता हूँ, आपका जो एप्लीकेशन पर आरजी विक्रमजीत हो गया, जो आप मेरा पेड बैच जो रिकॉर्डेड बैच है मेरा, उसमें जब आप पढ़ेंगे तो मैंने ये सारे क्वेश्चंस तरीके से तहजीब से करा रखे हैं कि इनके यूनिट डिजिट क्या होती है। क्योंकि जो बैचेस होते हैं वो प्री प्लस मेंस लेवल में कंप्लीट कवर अप करके मैं चलता हूँ कि बच्चे को अगर भविष्य में कभी भी कोई भी सवाल पूछ दिया जाए तो वो टैकल कर पाए और बना पाए। ठीक है, ताकि हम उसे एक योद्धा बना रहे हैं, एक वैरियर बना रहे हैं, और आप लोगों को भी काफ़ी कंटेंट है। तो अभी जितना भी आपका है, जो भी आपके इन सिलेबस में 2023 के एग्जाम्स में अभी तक जहाँ टीसीएस की सोच है वहाँ तक मैंने करा दी, और एडवांस मोड वाले जो हैं वो सारे एप्लीकेशंस पर आपको मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन का हमारा प्रिंटेबल पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। सबसे पहली बात, आज के सेशन में मेरे भाई आप लोग प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके और अपना प्यारा सा कमेंट देके, उसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, नीड होती है, वो मुझे आप लोग ज़रूर बताना मेरे भाई। इसके अलावा देखो, मैथ्स के हमारे 2 बैचेज, अगर आपको कंप्लीट मैथ पढ़ना है किसी भी एग्जाम के लिए, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसकी आप तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट है हमारा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच। आज भी जो ऑल इंडिया रैंक हमारे 27 आए थे, जो हमसे मिलने आए थे, उन्होंने भी अपने मोबाइल में एप्लीकेशन खोल के यही बैच दिखाया। जिस भी टॉपर से मैं मिलता हूँ, जो मेरा स्टूडेंट होता है, उसके पास ये बैच ज़रूर होता है। कारण पता है क्या है, जो लोग अपने हिसाब से पढ़ाई करते हैं ना, जो कई जगह से थक गए, हार गए, पढ़ गए और उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 3-4 टीचर को ट्राई कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उनको मेरे भाई ये बैच लेकर वो अपने हिसाब से सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, 2-2 टॉपिक, 3-3 टॉपिक एक-एक दिन में निपटा के। जो फ्रेशर है वो कभी ये बैच नहीं लेता, फ्रेशर अपना दूसरा बैच होता है, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो जिन्हें अपने तरीके से अपने सिलेबस को इन अंतिम के 3 महीनों में खत्म करना है सीजल में, आराम से मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच लो, 699 के साथ लाइफ टाइम वैलिडिटी है, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से, और यहाँ से पढ़ना मेरे भाई शुरू कर दो। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है हमारा मैथ्स का लाइव बैच। ये हमारे फ्रेशर बच्चों के लिए होता है जो एकदम नई नई तैयारी करते हैं। इनकी डेली लाइव क्लासेस चलती है मेरे भाई, और इसकी फीस 899 है। ठीक है, ये भी हमारा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर ही है, वहाँ से आप इस बैच को ले सकते हैं और बढ़िया तरीके से मेरे भाई पढ़ कर सकते हैं। जैसे हमारा मैथ स्पेशल बैच है, उसी तरीके से मैथ स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल, रीजनिंग स्पेशल, जीएस स्पेशल, सभी का स्पेशल मिला दो तो कॉम्बो बनता है। 900 के हिसाब से 3600 फीस होती है, लेकिन आपको 2500 में ज़बरदस्त जो है ये कॉम्बो बैच मिल जाता है, जिसमें हमारे सभी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जो हैं आपको सारा का बढ़िया तरीके से जो है नॉलेज दे रहे होते हैं। और मेरा मानना है किसी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैथ स्पेशल ना लेके कॉम्बो स्पेशल लीजिए, सबसे ज़्यादा फायदेमंद आप लोगों के लिए रहेगा, जिसमें आप कंप्लीट सारा सब्जेक्ट अंडर वन प्लेटफॉर्म पढ़ पाएंगे, सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इसके लिए डाउनलोड क्या करना है, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, और यहाँ से तैयारी शुरू करनी है। बाकी
बाकी यूट्यूब की टाइमिंग याद रखनी है, रोज़ रात कितने बजे होता है, रोज़ रात 8:30 बजे लाइव रहिए। कल बहुत हैवी मेरी तबीयत ख़राब थी, फीवर लग गया था मुझे, इस वजह से कल मैं क्लास नहीं ले पाया। बाकी मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगा रेगुलर होने की, और हो भी रहा हूँ। कंटेंट भी जो है वक्त लगता है ऐसे बनाने में, ऐसे नहीं होता कि कुछ भी उठा के लेके चले आए, थोड़ा वक्त लगता है। यूट्यूब में हर दिन हमें नया पढ़ाना होता है, हर दिन थोड़ा डिफरेंट पढ़ाना होता है, जो बैचेस में भी कभी नहीं पढ़ाए, इसी वजह से थोड़ा कंटेंट में वक्त लगता है। ठीक है, तो मेहनत करिए आप लोग, अच्छे से पढ़ाई करिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू, ध्यान रखिए अपना।